कोई सपोज करो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, तो आप उस चीज को कैसे देखोगे? क्या आप रिव्यूज पढ़ते हो ऐसे? आप जब इसे पढ़ना चालू करोगे तो अगेन वही है कि अगर रिव्यूज खराब आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट कस्टमर की डिमांड है, रिव्यूज लेकिन नेगेटिव आ रहे हैं, आप इसे बेटर क्वालिटी कर लो, बेटर क्वालिटी ले आओ, ये तो और बेटर है आपके लिए। वेलकम गाइज, वेलकम टू दी न्यू एपिसोड ऑफ करना क्या है। आज हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्या प्रोडक्ट बेचना चाहिए, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं प्रोडक्ट को, इस बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्ट जब भी कुछ भी नया हमारे को ढूंढना है? यार देखो, मेरे हिसाब से ना प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर ना 3 मेन फैक्टर रहते हैं। आपको इन 3 चीज़ों की समझ प्रॉपरली होनी चाहिए, तभी आप एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके बेचने की बात कर पाओगे। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई के साथ साथ मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन भी आज हम बात करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में और क्या प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, तो जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी आपका फैक्टर एक ही है, जो है कि प्राइसिंग। कितने प्राइस पे आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो और कितने प्राइस पे वो प्रोडक्ट बिक रहा है और आप कितने में बेच सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इस चीज़ को इन डेप्थ में समझने के लिए आप हमारा फर्स्ट एपिसोड देखना, जहाँ पे हमने Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस की प्राइसिंग को ब्रेक डाउन करके बताया था कि कितनी प्राइसिंग लगती है, क्या एवरेज कमीशन होती है। हाँ, ये वेरी करेगा आपकी कैटेगरी टू कैटेगरी, बट आपको ये चीज़ें चेक करके चलना पड़ेगा और इन चीज़ों का क्लू लेके चलना पड़ेगा, तभी आप जब बैठोगे सिस्टम पे कि यार मैं आज प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे ये प्रोडक्ट बेचने लायक है भी कि नहीं बेचने लायक। अब आप अगर 200 खरीद के 400 में बेचने की बात करोगे और बोलोगे यार मेरे लिए तो प्रॉफिट है, बिना समझे कि मार्केट प्लेस आपसे क्या चार्जेस लेगा, तो आप वो कभी प्रॉफिट में बना ही नहीं पाओगे। दूसरा फैक्टर मैं बता दूं तो है आपका कि प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है। कैटेगरी में सर्च किस तरीके की प्रोडक्ट की ज़्यादा है और कौन सा प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है। अब इसके अंदर मैं एग्जांपल दे दूं तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके जीन्स है, जीन्स एक कैटेगरी है, मेंस जीन्स अगर एक कैटेगरी की बात करें, अगर आप बात कर रहे हो कि स्ट्रेट कट जीन्स कौन पहन रहा है, तो स्ट्रेट कट जीन्स एक ओल्डर एज ग्रुप पहन रहा है और बूट कट जीन्स आजकल न्यूअर एज ग्रुप पहन रहा है। बूट कट वो हो गई जो नीचे से खुल जाती है वापस। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये वाली चीज, जैसे आपने कैसे मतलब ट्रेंड कैसे पता चला आपको? अभी ट्रेंड ये है ना कि अब बूट कट अगर सपोज करो टॉप 100 आपने देखे और उसमें बूट कट ज्यादा चल रहा है, मतलब टॉप 100 में से सपोज करो 60-40 का रेशो, 60 बूट कट और 40 आपके स्ट्रेट कट जीन्स हैं, तो आपका बूट कट का ट्रेंड चल रहा है, बूट कट की जीन्स का डिमांड ज्यादा है, सर्च ज्यादा है, तभी बूट कट ज्यादा रैंकिंग में ऊपर आ रही है। तो आपको फिर बूट कट की गेम खेलनी है या स्ट्रेट कट की गेम खेलनी है, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये आपको अब ये आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यार मेरे को एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट लेना है या मेरे को एक नॉन ट्रेंडिंग शायद से एवरग्रीन प्रोडक्ट लेना है। वो आपकी प्राइसिंग और वो आपका जो स्ट्रैटेजी रहेगी प्रोडक्ट की, वो सारी चीज़ें चेंज कर देगा ये आइडेंटिफिकेशन। बिल्कुल, तो बेसिकली किसी भी कैटेगरी के अंदर में आके जिस भी कैटेगरी में आपको काम करना है, उसका टॉप 100 देख के आप ट्रेंड पता लगा सकते हो, प्राइसिंग पता लगा सकते हो। आप ट्रेंड नहीं, आप करंट सेल पता लगा सकते हो। ट्रेंड किसी तरफ जा रहा हो सकता है। अब जैसे अगर आप आउट ऑफ सीजन, अगर आप आज विंटर के प्रोडक्ट्स देखने शुरू करो, आपको दिखेगा यार कुछ भी इन सीजन है ही नहीं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका विंटर जैसे जैसे शुरू होगा, जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर आना शुरू होगा, तो आपके शूज के अंदर रनिंग शूज और लेदर शूज की बढ़ जाएगी, क्योंकि विंटर के साथ साथ इंडिया में क्या होता है, शादियां बढ़ जाती हैं। जब शादियां बढ़ती हैं तो शादियों के अंदर आपका वो फॉर्मल शूज पहनने का ट्रेंड बढ़ जाता है। पार्टी वेयर फॉर्मल शूज का ट्रेंड बढ़ जाता है। तो वो ट्रेंड एक कमिंग ट्रेंड है जो आप आज आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये हमें पता ही है, ये हर साल होता है, ये स्टेशनरी ट्रेंड्स है। इसके वर्सेस दूसरे ट्रेंड की बात हुई कि जैसे अब ओवरसाइज टी शर्ट इन द लास्ट 2.5 ईयर्स एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया। अब पहले ओवरसाइज टी शर्ट दिखती नहीं थी और अब ओवरसाइज ही ओवरसाइज बिक रही है। अब ओवरसाइज फिट का जब ट्रेंड आया, तो जो पहला सेलर होगा जिसने ये आइडेंटिफाई किया, चाहे उसने यूएस से आइडेंटिफाई किया हो, चाहे उसने चाइना के प्रोडक्ट्स देख के आइडेंटिफाई किया हो, या उसने कहीं से भी प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया हो, वो आइडेंटिफिकेशन उसको इतना ज्यादा पे ऑफ की होगी क्योंकि वो सही ट्रेंड पे सही टाइम पे प्रोडक्ट लेके बैठ गया। अब वो टॉप 100 में नहीं होगा, उसने हो सकता है पहले साल लॉस भी किया हो, बट जब जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता गया और क्योंकि वो पुराना प्लेयर था, वो उसके साथ साथ अगर स्केल करता गया होगा तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके बैठा होगा और आज शायद से टॉप कैटेगरी में बैठा होगा कहीं ना कहीं। करेक्ट। तो ये ट्रेंड्स आइडेंटिफिकेशन से ज्यादा ना आपको ये समझ आ सकता है कि करंटली क्या बिक रहा है। ट्रेंड हो सकता है आ रहा हो सकता है जा रहा हो,
ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख के पता चलेगा। अब जैसे ओवरसाइज टी शर्ट है, अगर हम बात करें 3 महीने बाद और प्रोडक्ट धीरे धीरे ओवरसाइज के नंबर 1 से नंबर 5 पे है, नंबर 5 से नंबर 10 पे है, नंबर 10 से नंबर 20 पे है, तो आपको ये समझना पड़ेगा ये ट्रेंड जा रहा है भाई अब। लेकिन आप एक चीज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये ठीक है ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई कर भी लिया कि मान लो ओवरसाइज टी शर्ट पे, लेकिन हमारी प्राइसिंग नहीं बैठ रही, तो तब हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई सेलर इस समय पे अगर आप ओवरसाइज टी शर्ट की बात करो स्पेसिफिक, तो 300 रुपए में बिक रही है यार, अब तो करना बिक रही है, 700 रुपए में बिक रही है, राइट? तो अब तो करना मुश्किल है प्राइसिंग। हाँ, अब तो करना मुश्किल है। देखो क्या है ना, अब हर प्राइस पॉइंट में बंदा आ चुका है। क्या होता है ना, जब एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है, एक जनरल अगर हम रूल की बात करें, तो जब एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है तो आपका प्रोडक्ट एक एक्सपेंसिव रेंज पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं लोग, क्योंकि वो कहते हैं यार मैं ही इकलौता मार्केट में लेके बैठा हूँ, मैं थोड़ा सा प्रीमियम लूंगा इसका। फिर क्या होता है, जब ट्रेंड आता है तो वो फिर एक सही प्राइसिंग पे, मिड रेंज की प्राइसिंग पे आता है, और फिर इवेंचुअली उस प्रोडक्ट का कंपटीशन बढ़ते बढ़ते लोग क्या करते हैं, उसको नीचे 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 लाते रहते हैं, क्वालिटी भी गिरती है उससे जेन्युइनली। बट हर प्राइस पॉइंट पे कोई ना कोई एक प्लेयर अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेता है, और ये हर ट्रेंड के साथ होता है, एक जनरल मार्केट का रूल है। ठीक बात है, लेकिन वही चीज कि जब हम पहले स्टेप पर हैं तो उस समय पे क्या हमारे को प्राइसिंग वाला पार्ट, क्योंकि हम तो अभी वही आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर हम अमेजोन पे जा रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं, तो ऑलरेडी बिकते हुए प्रोडक्ट्स पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऑलरेडी बिकते हुए प्रोडक्ट्स के अंदर में ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे यार ये हमारा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ही नहीं बचा है, अब इस पे हमें काम नहीं करना, ये कैसे जज करेंगे? क्योंकि आप जब सर्च करोगे तो आप कहीं ना कहीं, सपोज करो आपने आज बैठे आप अमेजोन पे, आपने आज 10 प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकाल ली कि ये 10 प्रोडक्ट मेरे को अच्छे लग रहे हैं, मैं इनको बेचना चाहूंगा। उसके बाद आपका स्टेप 2 ये होगा कि ये प्रोडक्ट कितने में आप प्रोक्योर कर सकते हो, चाहे वो आप इंडिया मार्ट से करो। हालांकि इंडिया मार्ट पे रेट्स एक्यूरेट नहीं होते, इंडिया मार्ट पे लोग हाई रेट्स होते हैं। नेगोशिएशन के तरीके और नेगोशिएशन कैसे करने हैं, प्रोडक्ट को कहाँ प्राइसिंग पे लाना है, वो भी हम आपसे अभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट जब आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात करते हो, अब अगर वो प्रोडक्ट 200 रुपये में आपको मिल सकता है होलसेल मार्केट से, और वो ऑलरेडी 400 में बिक रहा है, तो मतलब वो प्रोडक्ट कमोडिटाइज हो गया, वहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन आ गया कि या तो मैन्युफैक्चरर बेच रहा है या वहाँ पे कुछ और लॉजिक चल रहा है जो आपके लिमिट से बाहर है, आपके कंट्रोल से बाहर है, आपके रीजन से बाहर है। अब अगर कोई चाइना का डायरेक्ट इंपोर्टर वो माल बेचना शुरू कर दे और आप उससे compete करने जाओगे तो इम्पॉसिबल है। एज अ न्यू सेलर वो इम्पॉसिबल काम हो गया। सिमिलरली आज अगर आप जॉकी से अंडरवेयर मैन्युफैक्चरिंग में compete करने जाओगे विदाउट हैविंग एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और विदाउट हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइनिंग अंडरवेयर, तो आप उससे compete कर ही नहीं सकते ना। आप उससे compete करके दीवार से सर मारने वाली बात कर रहे हो, वो होगा ही नहीं। क्या मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, जैसे अगर हम टी शर्ट की बात करें, जीन्स की बात करें, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन मुझे उसी कैटेगरी में काम करना है, काम भी मुझे उसी में करना है और कमोडिटाइज मार्केट है, क्या मैं तब भी उसमें ब्रांड बना सकता हूँ? और अगर बना सकता हूँ तो क्या करना है मुझे उसके लिए? यार बिल्कुल बना सकते हो, बट आपकी स्ट्रैटेजी में, मार्केटिंग में या आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ दम तो चाहिए ना। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, ज़ारा H&M थे, फिर भी इसने चाया ना। करेक्ट। उसने एक प्राइस पॉइंट क्रैक किया, ज़ूडियो आया ना। ऐसा तो नहीं था कि ज़ूडियो नहीं बना या ब्रांड्स नहीं बन रहे या डेली इंडिया में ब्रांड्स नहीं खड़े हो रहे। कस्टमर डिमांड है, तो कस्टमर डिमांड को आप एक यूनिक तरीके से अगर फुलफिल करते हो और कस्टमर को जो चाहिए वो आप उनको दे देते हो, तो वो बिल्कुल ब्रांड बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रांड नहीं बन सकता। हाँ, उसमें एफर्ट, टाइम, पैसा ज़्यादा लगेगा। क्यों, आप क्या कहते हो? आपका क्या राय है इस बारे में? क्योंकि मेरे को लगता है यार हर जगह आप लड़ सकते हो, बट आपकी पॉकेट के हिसाब से आप लड़ सकते हो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को साइड करके बात करेंगे, अगर कि इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, तब हम बात करेंगे, तब हम ब्रांड बना सकते हैं किसी भी प्राइसिंग पे जाके कि यार ठीक है, जीन्स बिक रही होगी 200, 500, 400 रुपए की, मैं 1000 में बनाऊंगा। हाँ, टी शर्ट में भी सेम चीज की बिक रहा होगा ओवर साइज 200, 400, 500, 1000 में। मेरे को बनाना है यार कि मेरा 1200 रुपए का प्रोडक्ट है, मैं बहुत अच्छा फैब्रिक लेके आया, मैं अपनी ब्रांडिंग अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का एक आ जाता है लॉजिक कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से कर रहे हो, तो फिर आपको कंपटीशन में जाना पड़ेगा, प्राइसिंग में लड़ना पड़ेगा, वो वाली चीज़ है। अदरवाइज हम ब्रांड की बात करते हैं कि हमें ब्रांड बनाने जाना है, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट को साइड करना पड़ेगा। एक इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज होगी, विद द टाइम होगी, ब्रांडिंग की एक लेवल क्रिएट होगा, उसके बाद वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी शुरू होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब लॉस पे बेचोगे। लॉस पे बेचना एक बहुत अलग फैक्टर है, बट इसका मतलब ये है कि आपको एक ब्रांड पोजिशनिंग, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन खड़ी करने के लिए आपको अपने आप को अलग दिखाना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसी हरकत करनी पड़ेगी जिससे आपका ब्रांड अलग दिखे। हरकत का मतलब ये नहीं है कि कुछ अजीब सा कर दो, बट ये होना चाहिए जो कस्टमर को अच्छा भी लगे, चाहे वो ब्रांड स्टोरी हो चाहे कुछ भी हो, वो करना पड़ेगा, और उसमें जाते हैं पैसे।
अब इसकी भाई मेरे को बात दो, हमने ट्रेंड्स और नॉन ट्रेंड्स की बात कर ली कि हमें ट्रेंड में प्रोडक्ट करना है या नॉन ट्रेंड में प्रोडक्ट करना है। अब नॉन ट्रेंड की बात तो चलो बाद में करेंगे। अब ट्रेंड सपोज करो ओवरसाइज टी शर्ट का, मैंने तो बता दिया कि ओवरसाइज टी शर्ट इस टाइम पे करना बेकार है, स्पेशली इफ यू आर बाइंग। मतलब अगर आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं हो, अगर आप थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करा के कर रहे हो, चाहे वो ओवरसाइज टी शर्ट हो, चाहे वो क्या चीज़ हो सकती है, क्लॉग्स की कैटेगरी हो जो इस टाइम पे एक ट्रेंड है, उन ट्रेंड्स के अंदर अगर आज किसी को घुसना चाहिए नहीं घुसना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है? यार अगेन वो वही है कि आपका ना ये बहुत वास्ट टॉपिक है इस चीज पे डिस्कस करने के लिए। आपका लॉजिक क्या है, आप जब एंट्री पॉइंट ले रहे हो, आप क्या सोच के ले रहे हो? आप आज एक दिन के हिसाब से सोच रहे हो, एक साल के हिसाब से सोच रहे हो, 10 साल के, ये तीनों आंसर अलग हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे को तो एक महीने में 10,000 रुपये 50,000 रुपये कमाने हैं, तब आंसर अलग होगा। आप एक साल का लेके चल रहे हो, आप ब्रांड बनाना चाहते हो कि यार मेरे पास तो 10 साल के बाद मुझे इससे कुछ आउटपुट चाहिए या 5 साल के बाद कुछ, तो तीनों बातों के आंसर अलग है। अब अगर आप एक महीने के आउटपुट से आ रहे हो कि यार मुझे ना हर महीने कुछ चाहिए, तब आपको बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना सीखो, उसकी प्राइसिंग समझो, कितने का बिक रहा है, आप उसे कितने बेस्ट प्राइस पे ला सकते हो, अपनी मैथ क्रिएट करो कि यार ये मैथ पे बचा के ना मैं एक प्रोडक्ट पे 50 रुपए कमा लूँ। तो अब आप इस तरीके से सोचोगे। अगर आपका हॉरिजॉन 1 साल से 2 साल है, तब आप जो बोल रहे हो कि क्लॉक्स में आपको ब्रांड बनाने पे जाना पड़ेगा। वो कमोडिटी प्रोडक्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इस पे 50 रुपए कमा लूंगा, वो नहीं होगा। आपको एज ए ब्रांड वहां पर एंट्री करनी पड़ेगी, और उसके बाद विद द टाइम अपने आप को एज ए ब्रांड 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। तब लोगों को समझ आएगा एज ए कस्टमर की नहीं यार ये मतलब ये कंपनी है, हम इसका प्रोडक्ट पहनेंगे तो हमारे को कुछ मतलब एक लॉजिक मिलेगा। एक मतलब समझ लो कि आजकल ये चक्कर है ना कि अगर मैं ओवरसाइज टी शर्ट या कोई भी पहनने वाली चीज पे, अगर हम फैशन पे बात कर रहे हैं, तो मुझे ना रिकॉग्निशन चाहिए कि मैंने ये जूता पहना है, ये मैंने चप्पल पहनी है, मैंने ओवरसाइज टी शर्ट पहनी है। तो वो रिकॉग्निशन तभी दे पाओगे आप जब आपने उस तरीके से काम करा हो, उसके अराउंड की फीलिंग दे पाओगे, तभी आप कर पाओगे। तो आप इस कैटेगरी में इन कैटेगरीज में भी घुस सकते हो, लेकिन आपका दिमाग जो है उस समय पे बिल्कुल ब्रांड बनाने वाले पार्ट पे जाना चाहिए कि आप ब्रांड बनाने जा रहे हो, विद द टाइम हम यहाँ से पैसा कमाएंगे। अच्छा चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे अब कस्टमर फीडबैक का क्या रोल रहेगा मार्केट के ट्रेंड समझने में? यार कस्टमर फीडबैक को अगर आप समझने की कोशिश करो ना, तो कस्टमर फीडबैक जो रिव्यूज आते हैं ना हमारे पास में, रिव्यूज से क्लियर पता चलता है कि कस्टमर आज की डेट में क्या चाह रहा है। हाँ। जैसे मैं आपको इस समय का लाइव एग्जांपल बताता हूँ। इस समय पे ना चप्पल बिक रही है, ना सैंडल बिक रही है, सिर्फ क्लॉक बिक रहा है। तो चप्पल सैंडल जो कि, और चप्पल भी एक चप्पल नहीं है, चप्पल ईवा की चप्पल आती है, पीयू की चप्पल आती है, पीवीसी की, पता नहीं कितने सेगमेंट है चप्पल के। क्लॉक्स ने आगे पूरा सेगमेंट खा गया। अब कस्टमर का क्लियर फीडबैक है कि क्लॉक्स चाहिए, चप्पल चाहिए ही नहीं। अब क्यों नहीं चाहिए, इसे हम नहीं समझ पा रहे कि क्यों नहीं चाहिए, बट उसे क्लॉक्स चाहिए आज की डेट में। अब वो ट्रेंड भी है, वो मतलब बारिश में भी ठीक है, वो गर्मी में भी ठीक है, वो सर्दी में भी ठीक है, वो जूते का भी काम कर देता है वो। तो ये सारे फैक्टर्स एक ही चीज में उन्हें मिल गए, जो कि जिस चीज के लिए उन्हें अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने पड़ते थे। तो कस्टमर ने ये फीडबैक देके समझाया कि यार ये तो बिक नहीं रहा, ये बिक रहा है, तो अब ये ले आओ। हाँ, ये क्लासिक एग्जांपल है। अब ये बात भी है, और शायद से इसमें ओवरऑल मार्केट प्लेस का ट्रेंड भी फिट आता है। हाँ। जो मेरे हिसाब से क्या हुआ है ना, पिछले 4-5 सालों के अंदर मार्केट प्लेस की जो ऑडियंस है, हाँ। वो उसकी एवरेज एज नीचे आ रही है, वो यंग होती जा रही है। पहले अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीदते थे जो लोग खरीदते थे, वो एक 30-33 प्लस होते थे। हाँ। अब इस टाइम पे वो धीरे धीरे करके वो एज नीचे आ रहा है, और वो उसकी वजह से भी कस्टमर जिस तरीके का प्रोडक्ट मांग रहा है, हाँ। वो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। वैसे पहले फैशन मार्केट बेसिस पे इतना नहीं चलता था। हाँ। मतलब आप अगर 3 साल पहले या 4 साल पहले की बात करो, तो क्रॉप टॉप एज अ प्रोडक्ट इन वुमेन्स कैटेगरी दिखता ही नहीं था। आज क्रॉप टॉप दिखता भी है और बिकता भी है, क्योंकि कस्टमर वैसा हो गया जो क्रॉप टॉप खरीदने के लिए तैयार है। करेक्ट। तो वो ट्रेंड ना, देखो यार वही चीज है ना, फिर अगर आप इसे इस तरीके से समझ लो कि कस्टमर, आप अपना कस्टमर समझ गए, आपके प्रोडक्ट का आप कस्टमर समझ रहे हो। आप क्लोथिंग में बात करो, मैं फुटवेयर में बात करूं, मुझे समझ आ रहा है कि मैं अपने कस्टमर को समझता हूं। जो भी कस्टमर बाय कर रहा है, वो 25 साल वाला भी कर रहा है, 35 साल वाला भी कर रहा है। अब लेकिन ये जो 35 साल वाला कस्टमर है, जिसकी आज 35 साल हुई है, वो 10 साल से बाइंग कर रहा है, वो 2014 से बाय कर रहा है। तो वही है बंदा जो 35 साल का आज हुआ है। राइट। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था यार, एक बात बताओ, मतलब अब हमने बात की कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में, और
हमने पहले भी बेस बता दिया, अपने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए। हमने शायद से उसमें ये नहीं कवर किया था प्राइसिंग कैलकुलेट करते हुए लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ क्या है जो प्राइसिंग में लोगों को तंग करती है, वो एड्रेस कर देता है। यार सबसे ज़्यादा दिक्कत वही रिटर्न की कॉस्ट है, बाकी सब तो फिक्स है, पता है आपको कि कमीशन क्या लगेगा, रिटर्न चार्ज। रिटर्न के अंदर में प्रॉब्लम ये आती है कि आपको ना अजम्पशन पे चलना होता है कि आपको नहीं पता कि 50% आ जाएगा, 10% रहेगा, 5, वो अजम्पशन पे चलना होता है, ठीक है। और उसको ठीक करने का तरीका वही है कि आज की डेट में ना कस्टमर क्वालिटी की तरफ भाग रहा है, और क्वालिटी की तरफ कस्टमर नहीं भाग रहा तो वो आपका कस्टमर नहीं होना चाहिए। पॉइंट सीधी सी ये भी है, आप क्वालिटी कस्टमर को एंटरटेन करो, क्वालिटी कस्टमर को अगर एंटरटेन करोगे तो रिटर्न ना कंट्रोल रहेगी, तमीज में रहेगी, वो एक्सेप्ट भी करेंगे ऑर्डर्स, आरटीओ भी आपका मिनिमम रहेगा, कस्टमर रिटर्न भी। आप क्वालिटी कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट दो, ये इसका बेस्ट तरीका है। गड़बड़ जो होती है, जो आप पूछ रहे हो, वो रिटर्न में ही होती है कि अब रिटर्न इनिशियल लेवल पे कैसे करना चाहिए, वो थोड़ा सा ओवर लेके चलना चाहिए। लेट्स सपोज आपको किसी ने बोला कि शूज कैटेगरी है, लेट्स सपोज उसमें 12 से 15% एक जेन्युइन कस्टमर रिटर्न है, तो आपको जब आप उस कैटेगरी में अगर कुछ लॉन्च करो तो अपना परसेंटेज आप 20 से 22 लेके चलो कि 20 से 22% आ जाए। हाँ, क्योंकि इनिशियली चीजें सेटअप होने में टाइम लगता है, और रिटर्न एक ना वेरिएबल नंबर है जो दिन भर दिन चेंज करता रहता है। हाँ। अगर आज 8% आया तो कल हो सकता है 25% भी आए। हाँ। अब इसी वजह से आपका प्रोडक्ट प्राइस से मैच होना बहुत सही है। अब प्राइसिंग के अंदर ना लोग ये भी करते हैं कि रिटर्न ज्यादा आएगा तो मैं 200 प्रोडक्ट 1000-1500 में बेचूंगा, यार क्या दिक्कत है, रिटर्न जितना आना आता रहे। उसमें क्या होता है ना कि आप एक सस्ता प्रोडक्ट, मतलब आप जेन्युइन मार्जिन से जब एक्सेस मार्जिन लेने की बात करते हो तो भी कस्टमर को बिट्रेड फील होता है। यार अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये 200 रुपए की चीज़ ये बंदा 800 में दे रहा है और सेम कोई और सेलर 200 रुपए की चीज़ 1500 में दे रहा है, तो वो 1500 वाला में ना रिटर्न परसेंटेज बढ़ेगी क्योंकि कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है। कस्टमर को पता है कि मेरे को कितने की चीज़ कितने में पड़नी चाहिए, क्या मेरी वैल्यू है, क्या वैल्यू नहीं है, वो उनको समझ आता है। तो रिटर्न परसेंटेज वहाँ पर भी आपकी बढ़ जाएगी अगर आप मतलब एक जेन्युइन मार्जिन से ज़्यादा लेने की कोशिश करोगे। ब्रांड्स लेते हैं, ब्रांड्स लेते हैं, बट वो ब्रांड होते हैं। अभी आप शुरुआत करते हुए कुछ नहीं हो, आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज ज़ारा से कम्पीट करूंगा। आपको स्टार्टिंग आउट एक वैल्यू प्रोपोजिशन से करनी पड़ेगी, तभी कस्टमर आपका लॉयल भी बनेगा। करेक्ट। एक चीज और भी है यार, एक चीज जो जैसे जो रील हमारी वो वाली थी, उसके अंदर में लोगों के कमेंट्स थे ना कि हमने बोला था कि 5 से 6% रिटर्न है, 5 से 6% प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 5 से 6% नेट प्रॉफिट, लेकिन वो 4 से 5 बार कैपिटल रोटेट होती है, तो एंड ऑफ द ईयर वो 30, 35, 40% भी जाता है। वो चीज़ मैं एड्रेस कर देता हूँ। वो चीज़ पहली बात तो लोगों ने ये सोचा कि आप 500 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसमें 6% कमा रहे हो तो हम एफडी करा लें। पहली बात, आपने 500 रुपये इन्वेस्ट नहीं किया, आपने इन्वेस्ट किया 150 रुपये। अगर उस हिसाब से देखो तो 19 से 20% आपका वो आता है, क्या नाम है, प्रॉफिट मार्जिन, और 19 से 20% ROI कह लो, प्रॉफिट मार्जिन नहीं तो ROI 19 से 20% आता है, और वो 19 से 20% का कैपिटल आप 3 से 4 बार ही रोटेट करते हो। साल में अगर आपने हर 3 महीने में, हर 4 महीने में कैपिटल रोटेट किया तो वो 60% के आसपास जाके बैठता है ROI। अगर आप कंटिन्यूसली सेम प्रोडक्ट को बेचते रहते हो, उसी इकोनॉमिक्स पे, यूनिट इकोनॉमिक्स पे बेचते रहते हो, हालांकि वो होता नहीं है, वो चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर। तो नाना करते हुए आप 50% ROI तो लेके चलो, आता ही आता है अगर आप एक ठीक ठाक लेवल पे बिजनेस करना, अगर आप समझ पा रहे हो पूरी कॉस्टिंग पार्ट को। एक चीज और भी है कि लोगों को ये नहीं समझ आता कि एक्चुअल में कैसे अपना प्रॉफिट कैसे लास्ट में ये करें कि 5% रखें, 10% रखें। लेट्स सपोज मैंने प्राइस ही निकाल ली कि मुझे 500 रुपये, मतलब अभी मैं रिवर्स पे चल रहा हूँ कि मैंने 150 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा है, उस पर मेरा इतना % कमीशन लग जाएगा, इतनी शिपिंग लग जाएगी। अब मैं एंड जो मेरा पार्ट है प्रॉफिट वाला, वो कितना % रखूँ और किस प्राइस का रखूँ, वो 500 रुपये का रखूँ या 600 सेलिंग प्राइस का रखूँ या मेरी परचेज प्राइस का रखूँ। आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा आपकी सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि आप सेल कर रहे हो और उसमें से प्रॉफिट बचा रहे हो। ठीक है। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से होगा, वो आपका ROI अलग होगा। ये दोनों चीजें अलग हैं। आप, मेरे हिसाब से आपको क्या रखना चाहिए, आपको देखना चाहिए प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है। अगर आप उसका सपोज करो 400 रुपये का प्रोडक्ट बिक रहा है और आप कहते हो मैं 400 में बेच के 5% मार्जिन पे हूँ, बट आपको कॉन्फिडेंट है कि मैं 450 बेचता हूँ, मेरा प्रॉफिट मार्जिन 5 से 8% या 10% हो जाएगा, तो आप करो ना, आप करके देखो क्या दिक्कत है। अगर आपके पास वो लीवे है तो प्राइसिंग भी एक फैक्टर होता है कि ऊपर नीचे करके आप बेच सकते हो। हालांकि मार्केट फोर्सेस आपको अलाउ करेंगी नहीं करेंगी, वो आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा, और वो आप धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको रिफाइन करते जाओगे। आप अभी बोलोगे कि मैं बिल्कुल महंगा बेच पाऊंगा तो वो नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं मिडिल पोजिशनिंग लेके चलनी पड़ेगी, जहाँ वैल्यू फॉर मनी भी हो और जहाँ पे आपका प्रोडक्ट
एक अच्छे वॉल्यूम्स पे सेल आउट भी होता हो, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल कर्व अगर स्टूडेंट्स ने देखा हुआ है, मतलब हम काफ़ी लोग साइंस मैथ्स पढ़ते ही हैं हमारे इंडिया में, तो नॉर्मल बेल कर्व होता है, जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर जाते रहते हो तो वो डिक्लाइन बहुत शार्प होता है, मतलब आप अगर प्राइस बढ़ाते रहते हो तो वो वॉल्यूम्स कम होती रहेंगी। करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम्स भी आपकी वही रहेंगी, जो आपके 400 रुपये पे प्रोडक्ट बिक रहा है वो 1000 रुपये पे सेम प्रोडक्ट की वॉल्यूम वो नहीं रहेगी, वो मतलब शायद से 1/5 हो जाएगी या ऑलमोस्ट 10% 15% रह जाएगी इनिशियल सेल्स वॉल्यूम की। तो वो चीज़ें भी होती हैं। अब एक बात बताओ कि आपने कभी ऐसा किया कि मार्केट डिमांड देखी नहीं, कुछ नहीं देखा, प्रोडक्ट बढ़िया लग रहा है, लॉन्च कर दिया? बहुत बार किया है भाई। और क्या रिजल्ट हुआ है? फेल होते हैं, ड्रास्टिक फेल होता है, एक भी जोड़ी नहीं बिक रही, एक भी बहुत मतलब एक्चुअली में ना विद द टाइम ये रियलाइज होता है, मैंने तो बहुत सारे ब्लंडर करे हुए हैं। तो प्रोडक्ट लाइव कर दिया और कर ही दी, मतलब एक भी नहीं किया, 50 प्रोडक्ट एक साथ लाइव हो गए। मैंने भी नहीं देखा, वो पड़े हुए हैं, 50 कार्टन आए थे, वो पड़े हुए हैं, एक जोड़ी बिक गई, 4 जोड़ी बिक गई। तो वो तरीका सही नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो हमने गलतियां की हुई हैं, इसलिए हम आप लोगों को बार बार ये पॉइंट्स बताते हैं कि यार ये गलती मत करना। आपको अभी अपने आप में ना बहुत कॉन्फिडेंस होता है, आप बहुत होता है, बंदा कहता है यार देख मैं बेच के दिखाता हूँ, और उसके चक्कर में ना जो नुकसान होता है वो कई लोगों को आउट ऑफ बिजनेस पोर्ट कर देता है। मेरे साथ तो आज भी होता है कि मेरे को जूता पसंद आ रहा है, मैं उसे लाइव कर देता हूँ, और फिर 10 दिन बाद लाइव होने के 1 दिन बाद ही रियलाइज होता है कि मैंने ये बिक ही नहीं रहा, कोई क्लिक ही नहीं कर रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये तो होता ही है, आपको पर्सनल चॉइसेस से हटकर बिजनेस में आपको दूसरों से फीडबैक लेना सीखना पड़ेगा। आपको डेटा और क्या मार्केट फोर्सेस है उस पे खेलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते यार, अब सपोज करो आप रिटर्न की बात करो, मैंने ये भी देखा कई लोग कहते हैं यार ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, इसका तो रिटर्न आएगा ही नहीं। अब रिटर्न आ गया 25%, और फिर वो डिनाइल में होते हैं, फिर होते नहीं यार आज ये गड़बड़ हो गई होगी, वो गड़बड़ हो गई, ऐसे करते करते वो चलाते रहते हैं और वो लॉसेस में घुसते रहते हैं, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं होते। क्या होता है ना, हम बिजनेस के अंदर बहुत डेडिकेशन लगन से एक प्रोडक्ट लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और वो प्रोडक्ट को हम मानना नहीं चाहते कि वो गड़बड़ हुई है, हमारे से फेल हो गया है वो। करेक्ट है, वो आपको मानना, जितनी जल्दी मान जाओगे उतना पैसा बचा लोगे। आप उसमें और डेटा पे काम करो। देखो इवेंचुअली ना फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, मिंत्रा, कहीं पे भी काम करना, आप डेटा पे काम करो। आप स्टाइलिंग को भूल जाओ, स्टाइलिंग ऐसा नंबर रखो आपको याद भी ना रहे कि ये किस चीज का है। आप सिर्फ ये देखो डेटा कि डेटा यार ये प्रोडक्ट पर ये साइज पर इतनी रिटर्न आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। आप ये मत देखो कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, नहीं ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इसलिए उसलिए कुछ मत करो। डेटा पे अगर काम करोगे और डेटा रिफाइन करते चले जाओगे, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा। एक चीज की जो मेरे से भी गलती हुई, मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स से बीच में जो टॉप सेलर्स रहे, उनकी क्वालिटी डाउन हुई, वो आर्टिकल चले गए। मैंने देखा है मेरे कॉम्पिटिटर्स में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रेटिंग ना 1 लाख है। अब 1 लाख रेटिंग करने का मतलब आप समझो आपने बहुत माल बेच दिया है उसका। वो ना वो आपकी एसेट बनी है, एक्चुअली में वो आपकी ना ऑनलाइन एसेट है। तो अगर आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो, 10 साल तक बेचते रहोगे ना उस प्रोडक्ट को, वो आपकी एसेट बनेगी। आप इस बात को अगर ये बात बेसिक समझोगे कि यार ये एसेट बना रहे हैं, अब गलत रेटिंग आके वो आप हर 6 महीने में नया प्रोडक्ट ढूंढते हो, वो लॉजिकल चीज नहीं है। मार्केट प्लेसेस पे ट्रेंड्स आते जाते रहेंगे, बट प्रोडक्ट अगर आप एक लिस्टिंग को एक अच्छे स्टेटस पे ले आते हो, अब जैसे अगर लाख रेटिंग की बात कर लें तो आप समझ लो, अगर क्या 1 करोड़ जूता बिका होगा तब जाके लाख रेटिंग आई होगी। 1 लाख मतलब 1% का रेशियो लेंगे। 1% नहीं, 5 से 10% है, तो मान लो 10 नहीं, लाख। 5% क्या रिव्यूज? हाँ 5% अगर रिव्यूज हैं तो हाँ मतलब 50 लाख 50 लाख जूते होगा, 50 लाख सॉरी 20 लाख हो गया। 20 लाख यूनिट्स अगर जूतों की बेची है, करेक्ट, बूट का आर्टिकल है हमारा, तब जाके वो 1 लाख रेटिंग। करेक्ट। मेरे पास में, मैं आपको बता रूं ना, मेरे पास में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे 50-50, 60-60 हजार रेटिंग हुई और वो क्वालिटी की वजह से खराब हो गए, बीच में गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया, मैंने छोड़ दिया वो वाला। तो लेकिन वो उससे मुझे आज समझ आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो काइंड ऑफ मैं उसे अपनी एसेट समझता और वो आर्टिकल्स लाइव रहते तो नंबर का वॉल्यूम ना बहुत अच्छा रहता है। ठीक बात है। चलो अब आगे आते हैं कि अब आप लोगों ने आइडेंटिफाई कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैटेगरी कैसे आइडेंटिफाई करनी है। पहले हम आपको वर्बली बताए थे, फिर हम आपको फिजिकली करके दिखाएंगे। हम 2-3 कैटेगरीज खोलेंगे रैंडम पे, सर्च करेंगे, जो हमें समझ आएगा वो हम अपनी जर्नी आपको दिखाते जाएंगे। पहले बता दो सर स्टेप्स क्या होने चाहिए। आज अगर एक हमारे कोई है व्यूअर जिनको प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो आपके हिसाब से वो स्टेप्स क्या होते हैं कि भाई स्टेप 1 सबसे पहले तो ये करो, या स्टेप 1 फिर वही बार बार हम एक ही बात पे आते हैं,
तरीका सिर्फ एक ही है, अमेजोन पे जाना है। आपके देखने का तरीका अलग है, मेरे देखने का तरीका अलग है, सामने वाला अलग तरीके से देखेगा। हम अमेजोन पे गए, हमारे को जिस भी कैटेगरी में अच्छा लग रहा है ना, हम उस पे गए, हमने उसकी टॉप 100 लिस्टिंग उठानी है, टॉप 100 में देखना है। अच्छा, दूसरा एक वहाँ पे ना न्यू भी आता है, तो टॉप 100 तो वो हैं जो ऑलरेडी बिक रहे हैं, तो न्यू पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप ये देखोगे कि आर्टिकल्स बन क्या रहे हैं, इस समय पे लोग क्या सोच रहे हैं, इस समय पे क्या लोग सोच रहे हैं, और वहां से भी आइडेंटिफाई मिलता है, क्योंकि उस जो टॉप 100 में न्यू में जो आ रहे होते हैं ना, वो अपकमिंग आर्टिकल्स होते हैं। आप वहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उनमें आर्टिकल्स किसकी रेटिंग अच्छी हो रही है, किस पे बेटर आई है, क्या वो नया ट्रेंड है, क्या वो कलर कुछ यूनिक लेके आया है, तो वहां से भी बहुत कुछ मिलता है। अगर आप देखेंगे, अभी हम देखते हैं उसे लाइव। हाँ, इसके अंदर ये भी हो सकता है ना कि आप अगर न्यू देख रहे हो, आपने अगर न्यू स्टार्ट किया, तो आप ये देख सकते हो कि यार कोई बंदा जैसे फॉर एग्जांपल जॉकी है, वो नंबर 1 सेलर है। अब जॉकी क्या नया आर्टिकल ला रहा है, उसकी क्या ट्रेंड है। अब आप एक समझो, आपने अगर वो समझ लिया कि आप एक बेस्ट सेलर या एक बड़े ब्रांड का न्यू आर्टिकल समझ पा रहे हो, हाँ, हालांकि ये 100% एक्यूरेट नहीं होता उनका भी प्रेडिक्शन, बट आपको ये है कि उनकी जो लाखों की इन्वेस्टमेंट है, वो कि भाई प्रोडक्ट कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, क्या साइज चलेगा, क्या कलर चलेगा, वो लाखों की इन्वेस्टमेंट को आप एक प्रोडक्ट देख के अगर समझ सकते हो, तो आप उसको समझ के उसका इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई ये अगर लॉन्च कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। अगर कोई ना कोई ब्रांड एक ट्रेंड को पुश कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, इसीलिए वो उस ट्रेंड को पुश करने की कोशिश कर रहा है, और तभी वो काम आपका सेट होगा। ठीक है, फैशन के अंदर में फिर भी जो आप बात बोलो ना, उसमें फैशन एक अलग कैटेगरी हो गई आई गेस, और बाकी जो कैटेगरीज है ना, जैसे किचन वेयर के अंदर है, वहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, टॉयज हैं उसमें न्यू आते रहते हैं, वहाँ पे ब्रांड का इतना रोल नहीं है। बेसिकली कोई टॉय आया, कोई चाइना से इंपोर्ट हुआ या इंडिया में भी नया टॉय बना है, ठीक है, और वो इस समय पे ऊपर आ रहा है न्यू के अंदर, आपने देखा तो वो क्या होता है, वो ना ऑलमोस्ट हर जगह पे बिक रहा होता है। आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन मार्केट प्लेसेस, प्राइवेट वेबसाइट्स, वहां पे हर जगह पे दिखेगा, तो वो एक अच्छा तरीका है वो। अब इसके अंदर क्या हम कस्टमर रिव्यूज को भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि अगर कोई सपोज करो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है और उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है या बहुत खराब है, तो आप उस चीज को कैसे देखोगे? क्या आप रिव्यूज पढ़ते हो ऐसे देखने के लिए कि भाई इस प्रोडक्ट का रेटिंग तो बहुत अच्छा है बट ये प्रोडक्ट के रिव्यूज बहुत बेकार आ रहे हैं? हाँ, तो वो देखो, आप जब इसे पढ़ना चालू करोगे तो अगेन वही है कि अगर रिव्यूज खराब आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट कस्टमर की डिमांड है, रिव्यूज लेकिन नेगेटिव आ रहे हैं, आप इसे बेटर क्वालिटी कर लो, बेटर क्वालिटी ले आओ, ये तो और बेटर है आपके लिए। आपको कस्टमर सीधा सीधा रिव्यू में लिख के बता रहा है कि भाई मेरे को ये पेन पॉइंट है इस प्रोडक्ट से, अगर तुम ये एड्रेस कर देते हो तो आप उस कस्टमर को अपनी तरफ ले जाओगे। ये आपको सामने सामने दिख रहा है। अब जैसे सपोज करो कोई, हम बात कर रहे हैं किचन आइटम है, अब किचन आइटम में नाइफ है और नाइफ के अंदर वो नाइफ का कवर नहीं दे रहा कि भाई मेरे को नाइफ रखना, पॉकेट नाइफ है, नाइफ का कवर नहीं है, कुछ भी है, या वो नाइफ इतना शार्प नहीं है, पॉकेट नाइफ है शार्प नहीं है। अगर आप उसी सिमिलर प्रोडक्ट स्टाइलिंग पे उस प्रोडक्ट को बेटर सोर्स करके उस पेन पॉइंट को एड्रेस कर दो और आप सीधा सीधा उसी पे ऐड चलाओ कि भाई ये देख मैंने ये कर दिया, तो कस्टमर आपका 100% कन्वर्ट होगा, क्योंकि कस्टमर भी रिव्यूज पढ़ रहा है। वो भी है। एक चीज और मुझे भी याद आई, अमेजोन में क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स अगर आप पढ़ना चालू करोगे ना, तो मेरे जैसे प्रोडक्ट है तो उसमें आता कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं है, ठीक है, ये इस तरह की एक्चुअली कौन सा कहीं आता है, जैसे कि सोल कौन सा है, सॉफ्ट है, ईवा है, तो वो क्वेश्चन से भी आपको समझ आता है कि कस्टमर ये सर्च कर रहा है। हम उस पे आंसर्स देते हैं कि ये प्रोडक्ट इस पे फिट होता है नहीं होता है, बट वहां से भी आपको वो मिलता है। अगर आप टॉप सेलर्स के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जाओगे तो वहां पर जो क्वेश्चंस कस्टमर ने पूछे हैं, अगर आप उसको पढ़ना चालू करोगे, वहां से भी आपको बहुत वहां से आपको कस्टमर इनसाइट मिल जाएगा, कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा है। आपको वहां से ना शायद से लिस्टिंग का ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी रादर देन प्रोडक्ट का, कि कस्टमर अगर पूछ रहा है कि वाटरप्रूफ है या नहीं है, और अगर आप लिस्टिंग में ऑलरेडी एड्रेस कर दोगे तो वो गैप नहीं है। मतलब कस्टमर को ये क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ रहा, आपने पहले ही लिख दिया भाई वाटरप्रूफ है, टाइटल में लिख दिया, तो कस्टमर को वो टाइम नहीं लगाना पड़ रहा सोचने में कि वाटरप्रूफ है नहीं है। ऐसे अगर आपको रिपीटेड पैटर्न्स दिखने शुरू होंगे तभी आप एक कर पाओगे। इसीलिए ब्रांड ना एक कैटेगरी में बनता है, ताकि क्योंकि आप जितना टाइम उस कैटेगरी को देते जाओगे, जितना टाइम आप उस कस्टमर को समझने में देते जाओगे, आप उतने उस कैटेगरी के मास्टर होते जाओगे। इसीलिए ज्यादा लोग जो सेलिंग करते हैं कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट बेच दिया, आज कल ये कैटेगरी कर दी, परसों वो कैटेगरी कर दी, उसमें ज्यादा धंधा नहीं बन पाता या वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आप हर बार अपना कस्टमर की प्रोफाइल चेंज कर रहे हो, प्रोडक्ट प्रोफाइल चेंज कर रहे हो, कैटेगरी चेंज कर रहे हो, सब कुछ चेंज कर रहे हो। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन है मेरे पास कि
मार्केट प्लेसेस के अंदर हम्म, कंपटीशन कितना है ये कैसे पता चलेगा? मतलब आज मैंने शूज़ की बात कर दी, चलो शूज़ तो बहुत बड़ी कॉर्पोरेट, बहुत हैवी कंपेटिटिव मार्केट है, हम सबको ही पता है। बट अगर कोई एक नीश कैटेगरी, जैसे हमने क्लॉग्स की बात की थी, तो नीश के अंदर कितना कंपटीशन है ये कैसे जज करते हो आप? यार वही कि टॉप 100 के अंदर में ना वो पर्टिकुलर कैटेगरी का जो भी सपोज करो कैटेगरी है ही नहीं, तब क्या करोगे? कैटेगरी नहीं है तो उसे आइडेंटिफाई करना नंबर्स में मुश्किल होता है। टूल्स अवेलेबल हैं, कुछ टूल्स से हाँ। नंबर पता चल जाता है। जैसे टूल्स मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। आज आपने सपोज करो रेड टी शर्ट फॉर मेन करनी है या रेड क्लॉग फॉर मेन करना है, चलो टी शर्ट तो बहुत होंगी, रेड क्लॉग फॉर मेन करना है। आपने रेड क्लॉग फॉर मेन सर्च किया, आप नीचे स्क्रॉल करो, आपको दिखेगा कि पहले दूसरे तीसरे रो के बाद ना रेड क्लॉग दिखने ही बंद हो गए। मतलब है ही नहीं ना, 15 या 20 प्रोडक्ट है, उससे ज्यादा प्रोडक्ट ही नहीं है, तभी तो वो दिख नहीं रहे। अब एक पर्टिकुलर नीश की बात की मैंने, नीश के अंदर भी एक छोटा सेगमेंट है कि जो रेड कलर के क्लॉक्स ढूंढ रहा है। इसी सिमिलरली क्या होता है, अब जैसे आपने क्लॉक्स फॉर मेन किया तो आप सर्च रिजल्ट्स देखो, Amazon ये चीज़ बढ़िया करता है, पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं नोटिस की, कि वो दिखाता है कि इतने प्रोडक्ट फाउंड हुए इस कीवर्ड पे। अब अगर मैंने आज सर्च किया रेड क्लॉक फॉर मेन और उस पर प्रोडक्ट ही वो 100 दिखा रहा है, तो क्लियर अपॉर्चुनिटी है ना। यहाँ से आपको पता चला कि प्रोडक्ट नहीं है। अगर यही आप सर्च टर्म्स देखोगे कि भाई Amazon जब आप हमने बोला था कि आप टाइप करके देखो, आपने क्लॉक फॉर मेन और अगर रेड का सर्च कहीं ना कहीं आनी शुरू हो रही है, तो मतलब लोग ढूंढ रहे हैं बट प्रोडक्ट नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी गैप बन गया कि डिमांड है बट सप्लाई नहीं है। करेक्ट। ये अपॉर्चुनिटी गैप आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। ये तो सीधा सीधा Amazon पे आपको पब्लिक डेटा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब आप किस चीज को तवज्जो देते हो कि ज्यादा हम सीजनल प्रोडक्ट्स पे लोग ज्यादा जाएं या एवरग्रीन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा जाएं? यार एवरग्रीन प्रोडक्ट पे ही ज्यादा जाना चाहिए। सीजनल प्रोडक्ट पर आपको पहली बार में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। विद द टाइम जब आपका एक बन जाए, एक आपको समझ आ जाए बेसिक्स, तब आपको सीजनल, क्योंकि सीजनल में नुकसान होता है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है आपके पास सेल करने के लिए। अगर आप करके बाहर नहीं आ पाए, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगी। खराब तो नहीं होगी बट ब्लॉक हो जाएगी। आपको मैं इसको एक एग्जांपल से प्रूव कर देता हूँ। मैंने आज तक विंटर के प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं किए थे, मैंने अभी 1.5 साल पहले ही लॉन्च करने शुरू किए थे। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है विंटर का सीजन बहुत ऑन एंड ऑफ होता है। आधे इंडिया में विंटर प्रॉपर विंटर्स होती नहीं है, बाकी आधे इंडिया में जो विंटर्स होती है वो कभी 1 महीने का पीरियड होता है, कभी वो 3 महीने का पीरियड होता है। कभी विंटर्स इतनी एग्रेसिव नहीं होती कि लोग विंटर के कपड़े खरीदना चाहते हैं। स्पेशली जब हम प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स की बात कर रहे हैं जो 500, 600, 1000 रुपए के नीचे खरीदना चाह रहे हैं, जहां पे हम मार्केट को केटर करते हैं, वहां पे कस्टमर, और वैसे भी वहां पे भी क्या होता है, मैं विंटर की बात कर ही रहा हूं, तो वहां पे भी क्या होता है, जैसे ही दिसंबर से जनवरी शिफ्ट होता है, कस्टमर का व्यू पॉइंट चेंज होता है, यार अब तो महीना ही रह गया, अब तो खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो आप वैसे ही अब जो जनवरी का मंथ या फरवरी का मंथ है जो विंटर्स का, वैसे ही वो कट शॉर्ट हो गया। अब आप समझो ट्रेंड के लिए आपके पास कितना टाइम रह गया। और कई लोग क्या करते हैं, कई लोग जागते ही अक्टूबर में या नवंबर में जागते हैं कि भाई अब मेरे को विंटर का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो कितने शॉर्ट पीरियड में प्ले कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग होंगे जो हजारों की सेल कर चुके होंगे उस टाइम पे, बट वो सही टाइमिंग पे करना, सही तरीके से करना, सही प्राइस पॉइंट पे करना। आपके पास पीरियड बहुत शॉर्ट है, हम आपको वो रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप पहली इन्वेस्टमेंट एक सीजनल प्रोडक्ट पे करो। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया मेरे पास। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने ओवरलुक कर दिया कि यार ये नहीं चलने वाला, बेकार है, लोग पता नहीं क्यों बना के लॉन्च कर रहे हैं और मैं तो नहीं कर रहा, और फिर उसका उल्टा हो गया काम? यार ऐसा भी बहुत सारा होता है। मतलब मैं दोनों ही चीज़ें बताता हूँ कि एक टाइम पे ना मैं पहले दूसरा वाले आंसर देता हूँ आपको। एक टाइम पे हमने ना स्नीकर लॉन्च करा था, वाइट स्नीकर। उस समय पे वाइट स्नीकर बिकता था तो वो सबको पता था वाइट स्नीकर। मैं 2015, 16, 17 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हमने ना उसी का वेरिएंट लॉन्च करा, रेड स्नीकर। अच्छा, पूरा रेड। और उसके बाद लॉन्च करा येलो स्नीकर। अरे बाप रे। ठीक है। सबको लगा क्या ये तो नहीं बिकेगा। रेड, येलो और मेहंदी कलर 3 लॉन्च करे। डार्क ग्रीन सा, डार्क ग्रीन। ठीक है। हुआ ये कि ब्लैक कलर कम हो गया हमारी सेल। रेड सबसे ज्यादा बिक रहा है। अरे बाप रे। येलो कलर भी बिक रहा है। फिर हमने ऑरेंज भी ट्राई करा, ऑरेंज भी बिका। तो पॉइंट इज कि अब सबको, मतलब हमने इसलिए किया था कि ठीक है कुछ सेल आ जाएगी, इससे हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बहुत कुछ नया ओवर हो जाएगा, कि ब्लैक कम हो जाएगा और ये ज्यादा बिकेंगे। मार्केट में डिमांड थी या नहीं थी वो भी मुझे समझ नहीं आया। पॉइंट ये था कि वहां पे वो प्रोडक्ट ही नहीं था। तो अब जब प्रोडक्ट ही नहीं है और उसकी 100 यूनिट भी बिकती है तो वो 100 की 100 आप ही के पास आ जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है। और फिर इससे क्या होता है कि अब रेड स्नीकर और लोग लेके आए तो
इससे क्या होता है कि डिमांड और बढ़ती चली जाती है, चाहे वो 100 ही बिक रहे थे, अब वो 100 से 500 भी हो जाते हैं। फैशन ना इस चीज में बड़ी अलग हाँ, सी कि चीज लोगों है। को देख के, हाँ, लोगों को देख के फिर खरीदते हैं। करेक्ट। हमारी ये बात हुई भी थी, अगर आपको याद हो, हम हाँ, एनिमल मूवी की आप बात कर हाँ, रहे थे हाँ, कि हाँ, एनिमल मूवी में उसने रेड स्नीकर्स पहने हुए थे, पजामे, वाइट कुर्ता हाँ, वाइट के कुर्ता साथ। पजामे के हाँ, साथ। और आपने उस टाइम पे मेरे को ये बात बोली थी हाँ, कि हाँ, भाई ये देख, ये रेड स्नीकर है, ये रेड स्नीकर चलने हैं, डिमांड उठ जाएगी रेड हाँ, स्नीकर की अब। हाँ, हाँ। तो ये होता है, ये वाली चीजें होती है। ट्रेंड्स अगर आते आप हैं। ये समझ पाओगे इन चीजों को हाँ। और इस तरीके से देखोगे, मेरी नजर जूतों पे ही जाती है लोगों के, मैं पहले ही देखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ओवरलुक कर दिया, यार ये बेकार तरीका है, ये तो बिकना ही नहीं है, और कोई सेलर आपसे डबल यार, ट्रिपल नंबर कर गया? ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात नहीं है, ये ना कैटेगरी की बात है। अच्छा। स्नीकर्स ने इस समय पर रनिंग शूज को ओवरटेक कर लिया है। अगर आप इसे समझोगे ना तो अच्छा, हाँ, 2020-21 तक मेरे हिसाब से रनिंग शूज मोस्ट सेलिंग कैटेगरी हाँ, हमारे शूज में होती थी। इस समय पे स्नीकर उसे ओवरटेक करे जा रहा है। और मैं gap मतलब बढ़ाते जा मेरे पास ये डेटा ना, या मेरे को जो समझ आ गया था, ये मुझे बहुत पहले समझ आया था, बट मैं इसे पकड़ नहीं पाया इस ट्रेंड को। बट पॉइंट इज कि ये इस समय पे भी, अभी भी इस समय पे भी रनिंग शूज कम होता जा रहा है और स्नीकर की कैटेगरी बढ़ती चली जा रही है इस समय पे। अब उसके पीछे एक कारण अगेन वही हो सकता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कि जो 25 साल वाली एज वाला बंदा है वही 35 का बना है। अब वो 35 वाला जो रनिंग शूज खरीद रहा था ना, वो अब 35 वाला स्नीकर खरीद रहा है। ये चेंज हुआ है, ये बात है। और हाँ। ऊपर से क्या है ना, देखो अभी भी क्या है, अब हम जैसे हमने इनिशियली बात की थी पॉडकास्ट में कि ओवरसाइज का एक ट्रेंड है, ओवरसाइज के ट्रेंड को अगर आप ध्यान से अभी भी Amazon पे देखोगे ना, ओवरसाइज के ट्रेंड को जो बेसिक टी शर्ट्स बेच रहे हैं ना, वो ओवरलुक करके बैठे हैं। करेक्ट है। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं करेंगे, हमारी तो ये टी शर्ट बिक रही है, पैक ऑफ 3 बिक रहा है, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तभी क्या हुआ, इसी रिजल्ट से क्या हुआ कि अब नए ब्रांड्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। नए ब्रांड्स ने वो अपॉर्चुनिटी समझी, और इस टाइम पे ऐसे ऐसे नए ब्रांड्स हैं, आप अगर Amazon पे सर्च करेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे नए ब्रांड्स हैं जो अच्छा नंबर कर रहे हैं क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी किसी ने दे दी। करेक्ट। अब आप इसको बोलो कंप्लेसेंसी हो गई किसी से, या उनको नहीं समझ आया ट्रेंड, या जो भी कह लो, बट जिसने वो ट्रेंड सही टाइम पे समझ लिया, वो 1 साल में या 2 साल में एक अच्छे लेवल पे ऐसा खड़ा हो गया जो मतलब उनका लाइफ लॉन्ग सेट हो गया अमाउंट, अब के अब टेंशन नहीं है पैसे की। ठीक है, करेक्ट है। अब आप एक बता दो यार, अभी हमने आपके भी पीछे रील भी देखी थी, रील भी बनाई थी हमने कि आपने एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया और उसको 30 दिन के अंदर टॉप 100 में खड़ा किया था। करेक्ट। टॉप 100 या टॉप 10 में खड़ा किया था, है ना? तो अब बताओ, उसको आइडेंटिफाई करने की या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप आइडेंटिफिकेशन की आपकी जर्नी कैसे रही, वहां पे हमने शायद से इन डिटेल इस पे बात नहीं की थी। हमने ओवरऑल बताया था कि क्या था, बट आप इसको ओवर अ पीरियड ऑफ कितना टाइम लगा आपको आइडेंटिफाई करने में, फिर आपने सोर्सिंग की, क्या किया, वो हमें थोड़ा सा मेट्रिक समझा दो कि आपने कैसे उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया था। देखो, ऑफलाइन का तो ट्रेंड है ही है। ऑफलाइन में हमें पहले पता चल जाता है, हम जिस मार्केट में बैठे हमें पता होता है, अच्छा मार्केट में अब चप्पल नहीं बिक रही, अब क्लॉक्स बिक रहे हैं, स्नीकर बिक रहे हैं, तो वो हमें पता चल जाता है। ऑनलाइन पे उसे अगर आप बिल्कुल नए हो मार्केट में तो आपको वो ट्रेंड नहीं समझ आएगा, क्योंकि आप लोगों से बात नहीं करते हो, इंटरेक्शन नहीं है आपका उस लेवल पे। तो ऑनलाइन उसे पकड़ने का तरीका यही है, अगेन टॉप 100 ऑफ, आप टॉप ऑफ द कैटेगरीज समझो। शूज एंड हैंड बैग जैसे कैटेगरी है, तो शूज एंड हैंड बैग का टॉप 10 प्रोडक्ट देखो। उस टॉप 10 प्रोडक्ट के अंदर में 4 प्रोडक्ट क्लॉक्स के आ रहे हैं। अब आप शूज एंड हैंड बैग में फॉर्मल भी आता है, बूट भी आता है, लोफर भी आता है, कैजुअल भी आता है, रनिंग शूज भी आता है, सब आता है, लेकिन उसमें 10 में 4 अगर वो आ जाएगा तो आपको क्लियर इंडिकेशन है आपके पास में। और ये हर एक कैटेगरी में है। आप क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में जाओ, वहां पे टॉप 10 में देखो क्या आ रहा है। वहां पे जैसे इस समय पे अंडरगारमेंट्स, अंडरवेयर आ रहा है मेंस के अंदर में, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बट इसमें मेरे को बताओ कि आपने कितना टाइम तक ये ऑब्जर्व किया, क्योंकि आप इनिशियली अगर आप डे 1 पे देखोगे और आपको क्लॉक्स दिखेंगे तो आप बोलोगे यार होते होंगे, मेरे को क्या पता। हाँ यार, अब मेरे साथ क्या सीन है कि मैं तो रोज ही देखता हूँ, तो वो चेंज ओवर अगर कुछ हो रहा होता है तो पता चल जाता है। बट आप एक हफ्ता 10 दिन के भी, मतलब आप अगर 10 दिन रेगुलर बेसिस पे देखो और कोई चीज वहां पर है और अप डाउन नहीं हो रहा है और कहीं पे स्टिक आपको दिख रहा है, तो आप डिसीजन ले सकते हो। बाकी डिसीजन मेकिंग कई बार ये वाली चीज गलत इसलिए हो जाती है कि सीजनल हो जाती है। तो सीजनल अगर आपने जजमेंट ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको वो बात समझनी पड़ेगी बस इस डिसीजन लेते समय। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये प्रोडक्ट विंटर्स में भी या समर्स में भी बिकेगा। आप जिस सीजन में बैठे हो और उस पर प्रोडक्ट देख रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये 6 महीने बाद भी ये प्रोडक्ट यहीं पे होगा,
क्या ये फैड या एक छोटा Correct, सा बबल टाइप ट्रेंड तो नहीं है। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ यार जहाँ पे आपने मतलब आप किस तरीके से करते हो, जैसे मैंने आपको बताया आपकी क्या जर्नी रहती है इसे आइडेंटिफाई करने की कोई भी इस हाँ। कैटेगरी के अंदर में प्रोडक्ट की। यार देखो, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमने ना नाइटी की कैटेगरी को, हम स्लीपर में क्योंकि डील करते हैं, हाँ, और नाइटी की कैटेगरी ना बहुत कमोडिटाइज कैटेगरी है। नाइटी के अंदर ना बहुत वेरिएबल रेट्स पे प्रोडक्ट्स आते हैं। करेक्ट है। मतलब अगर आप होलसेल मार्केट्स की बात करो तो 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए से लेकर 300 रुपए तक भी प्रोडक्ट्स ब्रांड्स बन रहे हैं। प्रोडक्ट्स मतलब बन रहे हैं, ब्रांड तो नहीं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, और वो लोग ऑनलाइन सेल हो रहे हैं। तो नाइटी की कैटेगरी ना हमेशा से स्लीपर के अंदर काफी ऊपर रहती थी। अब हम वो चीज से compete करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है एज अ मैन्युफैक्चरर, और हम अगर मार्केट से खरीद के बेचेंगे तो हम उसी भीड़ में फंस जाते हैं। तो हमने क्या समझा ना, हमने ये समझा कि नाइटीज के अंदर एक नी लेंथ नाइटी की कैटेगरी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी हमने देखी थी। ठीक है। क्या था, सिर्फ 2 या 3 ब्रांड कर रहे थे, और जो नाइटीज बिक रही थी उससे बिल्कुल ऑपोजिट था। कैसे ठीक है। कि नाइटीज ट्रेडिशनल स्टाइल की बिक रही थी, फ्लोरल और ये सब, और ये वाली जैसे टी शर्ट्स की या ओवरसाइज टी Basic. शर्ट के फैंसी फनी प्रिंट्स या आई लव स्लीप या ऐसे प्रिंट्स होते थे। वैसे प्रिंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया कि ये यार 2-3 सेलर बेच रहे हैं, और हाँ ये जरूर है कि टॉप 100 में इनके से 2-3 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बट 2-3 प्रोडक्ट्स एक छोटी कैटेगरी का अगेन डिमांड है, मतलब बट इतनी ज्यादा नहीं, ऑफ कोर्स जितनी नाइटी थी उस टाइम पे, बट क्या है कि इसके अंदर कंपटीशन भी कम है, मतलब डिमांड कम है कंपैरेटिवली, बट नाइटी सी कैटेगरी में टॉप 100 में खड़ा होना ही बहुत बड़ा नंबर होता था। करेक्ट। हमने वो आइडेंटिफाई किया, हमने वो लॉन्च किया। हमें लॉन्च किए हुए उसको काफ़ी टाइम हो गया, मतलब हम 1.5 साल तक हमने उस पर फाइट की। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेंड्स बदले, जैसे जैसे कस्टमर्स को उस तरीके के प्रोडक्ट और समझ आने लग गए, वही फैशन की ट्रेंड्स की बात हुई। Correct. तो आज वो प्रोडक्ट टॉप 10 में, टॉप 15 के अंदर रेगुलरली होता है, जो टॉप 100 में भी कभी नहीं आता था। Correct. बस क्या कि नाइटीज की कैटेगरी में एक वेरिएशन समझी, उस वेरिएशन को समझा कि हाँ ये मेरे लिए फीजेबल है करना, मैं बाकियों से सर मारने में या बाकियों से compete करने में मैं फेल हो जाऊंगा। क्यों? Correct. क्योंकि उनकी सोर्सिंग में से बेटर होगी, वो हजारों में मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, मैं शॉर्ट क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करूंगा, मैं उनसे compete ही नहीं कर सकता। आज अगर मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च करता, मैं उस टाइम पे वो प्रोडक्ट लॉन्च करता, तो मैं उनके साथ ही फंसा रहता। अब मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, धीरे धीरे करके उसका नंबर बढ़ा, धीरे धीरे करके वो प्रोडक्ट एक विद इन 1 to 2 सीजन वो प्रोडक्ट एक नाइटीज के अंदर, एक कमोडिटाइज कैटेगरी के अंदर डिफरेंशिएशन करके, क्योंकि वो मॉडर्न था, वो डिफरेंशिएशन करके वो प्रोडक्ट एक अच्छे लेवल पे खड़ा है। और ये पूरी कैटेगरी के साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही हुआ, बट ये बात है जिन जिन ने वो प्रोडक्ट सेल किया वो सब आगे आ गए हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल नाइटीज। क्यों? क्योंकि लोगों को पुरानी चीज लगी, नई चीज ढूंढ रहे थे लोग। कुछ क्वेश्चन है मेरे। आज कोई अगर एक प्रोडक्ट का आइडिया लेके आए तो और वो कमोडिटाइज के अंदर आ रहा है, तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपने यूज की हो या जो आपने देखी हो बढ़िया लगती हैं कि प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए। यार प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए ना आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अमेजोन अब फ्लिपकार्ट में भी अलाउड हो गया है A+ कंटेंट। A+ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पर अपनी आप अलग दिखा सकते हो प्रोडक्ट को, यूएसपी दिखा सकते हो। जो शुरू में 7 इमेजेस अवेलेबल है, पहली इमेज प्रोडक्ट की दिखाओ, उसके बाद ना उसके अंदर में कुछ R&D करने की कोशिश करो। अलग दिखाओगे ना तो चांसेस आर कि कस्टमर स्टिक होगा, फिर आपके नीचे भी आएगा। नीचे A+ के अंदर उसे कुछ लुक्रेटिव दिखाने की कोशिश करो, अपनी प्रोडक्ट की यूएसपी दिखाने की कोशिश करो। एक तो वो पॉइंट है जो आज सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। एक और तरीका ये है कि आप वीडियो जरूर बनाओ। हाँ, वीडियो बहुत जो हमने लास्ट टाइम लिस्टिंग्स में भी बात की थी कि यार आप वीडियोस को जब आप दिखाओगे ना अच्छे तरीके से, तो ये होता है कि आपके एक पेज पे एक अट्रैक्टिव चीज दिखती है, और वो अट्रैक्टिव चीज आपको कहीं ना कहीं माइलेज देती है। हाँ, कि आप जैसे किसी की लिस्टिंग पे गए, सपोज करो X की लिस्टिंग पे गए और उसकी लिस्टिंग बिल्कुल प्लेन है, इमेजेस अच्छी हो सकती हैं, बट B की लिस्टिंग पे आप जाते ही आपको लिस्टिंग के अंदर एक वीडियो दिख रही है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम कस्टमर का काम आसान कर रही है, उस पर वीडियोस बहुत बढ़िया लग रही हैं, तो वो चीज़ ओवरऑल एक प्रोडक्ट को एक एक किक दे देती है। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली एक लाइव फील दे देती है आपको कि आप टच तो नहीं कर पा रहे हो प्रोडक्ट को, अब इमेजेस से आप फील भी नहीं कर पा रहे हो, बट वीडियो से ना आपको अच्छा पहना हुआ ऐसा दिख रहा है या रखा हुआ ऐसा दिख रहा है प्रोडक्ट, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और उस पर मतलब ROI भी अच्छा आता है। अगर आपकी लिस्टिंग पे वीडियो है तो ROI अच्छा है। ठीक है, तो हम अब आ जाते हैं लाइव प्रोडक्ट रिसर्च पे। डन है। थोड़ा सा अब हम कंप्यूटर पे देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ सर्च करते हैं, कुछ आइडिया दो सर। अब Amazon मैंने खोल लिया,
अब Amazon में आइडिया दो, क्या सर्च करें, कौन सा प्रोडक्ट आपको बढ़िया लगता है, कोई आइडिया दो। कुछ कार एसेसरीज रिलेटेड। हाँ, नई गाड़ी ली है सर ने अभी, तो कार एसेसरीज सर्च कर रहे होंगे आजकल, है ना। कार एसेसरीज को चेक करते हैं कैसी लग रही हैं। तो हम अब देखते हैं सर कैसा लग रहा है ये, क्या जाए। अब एक नए सेलर के पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं कि इसमें क्या, हर एक चीज़ को देख के क्या लग रहा है हमें। यार कार एसेसरीज अब जैसे सर्च करा, अब मान लो हमें कार एसेसरीज में कुछ भी करना है, अभी हमें कुछ नहीं पता, हम ब्लैंक पे हमने खोला है ये, ठीक है। तो अब जैसे पहले प्रोडक्ट पे वीडियो चल रही है, ये बढ़िया लग रही है कि ठीक है, अगर आपको साफ सफाई के लिए, अब ये टॉवल ही है, एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन उसे दिखाने का तरीका देखो, वो आप रुक गए उसे देखने के लिए कि ये करना क्या चाह रहा है, और तो सिर्फ सफाई कर रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है, ये चीज कहीं ना कहीं आपको रोक देती है कि क्या है क्या ऐसा। और आपने अगर कुछ नया गाड़ी बाय करी है ना, तो चांसेस आप ऐसी चीजें ढूंढ रहे होते हो कि यार कुछ बढ़िया रहे, क्योंकि बंदे को मोटिवेशन हाई होती है ना उस टाइम पे कि यार मैं खुद साफ करूंगा। आप शायद यूज करोगे नहीं करोगे, बट आप बाय कर लोगे। तो ये एक तरीका है। प्लस जो हम प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे, बेस्ट तरीका इज, अब जैसे ये पहली लाइन के अंदर में चारों प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड ही आ रहे हैं, ठीक है ना। नीचे आओ, अब इसके अंदर में ये देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करो, उसके टॉप 100 खोल लो, वो ज्यादा बेटर तरीका है। टॉप 100 खोल लें, चलो इसको खोल लेते हैं। इसका हम टॉप 100 खोल लेते हैं Amazon का, टॉप 100 कार एंड मोटर बाइक में, करेक्ट, ठीक है जी। चलो अब पहले तो वो कपड़े ही आ रहे हैं, 2 तो कपड़े ही हैं टॉप 10 में, तो टॉप 6 में, है ना। और बहुत जेनरिक हो गया, और कुछ देखो, और कुछ वैक्यूम क्लीनर, 899 का वैक्यूम क्लीनर बेचना, सोर्सिंग मुश्किल होगी, चाइना से सोर्सिंग हो रही होगी, छोड़ देते हैं। परफ्यूम अगेन बड़ा ऐसा सा प्रोडक्ट है जो बिक तो रहा होगा, बट मुश्किल है शायद। हाँ, मुश्किल है, मतलब क्योंकि सोर्सिंग अगेन मुश्किल है। दूसरी बात, इसको ब्रांड हमारे पे ही बेचा जा सकता है हमारे हिसाब से। अगेन Pidilite WD-40, ये तो प्रोडक्ट अलग हो गया। फेस कवर ना यार, एक वैसे इंडिया में मार्केट बनाया जा सकता है, पता है। ये एक चीज है जहाँ पे बनाया जा सकता है प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे ना कोई ब्रांड नहीं है एज सच की, और ये प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है जो डेली बाइकर्स हैं, स्कूटी चला रहे हैं ना, और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहिए ये चीज। अब गर्मी के हिसाब से कपड़ा हो, सर्दी में सर्दी के हिसाब से कपड़ा हो, ये प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। मतलब लोग हेलमेट छोड़ के सब कुछ फेस कवर लगाना चाहते हैं। नहीं, फेस कवर नहीं, बेसिकली फेस गंदा हो, हेलमेट से नहीं होता ना वो बात ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये अगेन परफ्यूम की डिमांड दिख रही है हमें, कि परफ्यूम की डिमांड है कहीं ना कहीं, क्योंकि परफ्यूम की काफ़ी सारी लिस्टिंग्स आ चुकी हैं, ये भी देखो। बट 199 में परफ्यूम प्राइसिंग की वजह से ये सजेस्ट नहीं करेंगे, नहीं सजेस्ट होगा ये। और क्या है, क्लीनिंग की तरफ लोग जा रहे हैं। परफ्यूम अगेन, क्लीनिंग, स्क्रैच रिमूवर, बाइक हेलमेट, कैंप्योर परफ्यूम, विंडशील्ड एसेसरीज, ये तो बहुत अलग हो गया। अब ये अब जैसे ये विंडशील्ड आया, अब ये कि सनशेड आया गाड़ियों के लिए, ये आपका वो सीजनल प्रोडक्ट हो गया। सीजनल प्रोडक्ट है, काफ़ी सीजनल प्रोडक्ट है ये। कभी गर्मी ज़्यादा पड़ गई तो ज़्यादा भी चल जाएगा, नहीं पड़ी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी कुछ ऐसा दिखा नहीं इसमें जो इंटरेस्टिंग हो हमारे। बाइकर ग्लव्स हो सकते हैं, बाइकर ग्लव एक कैटेगरी है जो ऑल्दो सीजनल है, अगेन शायद से नॉर्थ के अंदर में सीजनल ही है, शौकिया चीज भी है, शौकिया भी है, बट अगर विंटर की बात करोगे ना तो फिर ये जरूरी वो में आ जाता है। मोटर बाइक ग्लव्स में नंबर 1 है। अब अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो ना, है ही नहीं। यहाँ पे अब देखो, ये कुबेर इंडस्ट्रीज के 2 पीस हैंड ग्लव्स, ये तो कुछ अलग ही चीज है। मतलब ये तो वो बाइकर ग्लव्स है ही नहीं। प्रॉपर बाइकर ग्लव्स की शायद से कम है लिस्टिंग्स इस कैटेगरी पे काम किया जा सकता है। जो मैं कह रहा था आपको, मैं वो करके दिखाता हूँ। जैसे हम ऑल कैटेगरीज में बाइकर ग्लव्स पे जाएं, है ना, तो अब यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ 503 रिजल्ट है। प्रॉपर बाइकर ग्लव्स पे सिर्फ 503 रिजल्ट है, और ये कार एंड एक्सेसरीज में काफी ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है। बिल्कुल। अब क्या प्राइस पॉइंट में बनेगी, कैसे बनेगी, वो अब बात की हो जाती है। इनिशियल आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ से आपके सामने कर दी हमने कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बात बन सकती है। अब इसी के अंदर एक और चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, अब जैसे मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, इसके अंदर एक और चीज़ है कि फिंगरप्रिंट पे फ़ोन का टच पॉइंट ज़रूरी है ना। अब
कुछ लोगों ने उसको यहाँ पे दर्शाया हुआ है, नीचे यहाँ पे लोगों ने ये दिखाया हुआ है कि ये फोन का क्लिक हो जाएगा, इससे यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, बट बाकी जगह पे नहीं दिखाया हुआ। वो एक पॉइंट हो सकता है कि भाई फ़ोन तो आजकल हर कोई ऑपरेट कर रहा है, बाइकर भी ऑपरेट कर रहा है, हर कोई ऑपरेट कर रहा है, तो वो ऑपरेट हो जाएगा आप ग्लास पहनने के बावजूद भी। ये का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी भी होगी, एक बार क्लिक करके देखो शायद से हाँ, नॉन नहीं रिटर्नेबल नहीं होगी नॉन रिटर्नेबल सर। यहीं पर है ना, यहीं पे आता है रिप्लेसमेंट, हाँ सॉर्ट ऑफ 7 डे रिप्लेसमेंट, फ्री डिलीवरी, सॉर्ट ऑफ है, सॉर्ट ऑफ है, रिप्लेसमेंट है इसमें, रिटर्न नहीं है। हाँ रिप्लेसमेंट है, मतलब वो एक तरीके से कॉस्ट तो वही, बढ़ी जाती है रिटर्न की, करेक्ट, तो इतना कोई बड़ा फर्क नहीं है, फर्क नहीं है। हाँ, रिप्लेसमेंट पे है ये प्रोडक्ट। और ये भी देखोगे ना कि अगर एक ब्रांड बेच रहा है तो वो 600 रुपये बेच रहा है, हाँ, है ना, टच सेंसिटिविटी। इसी प्रोडक्ट के ऊपर में वो इंडिया मार्ट पे भी देखो इसकी प्राइसिंग क्या है, इंडिया मार्ट पे चेक करें, ट्राई इंडिया करके मार्ट देखो खोल लेते क्या हैं। है, तो एक आइडिया लगेगा कि 600 रुपये पे मान लेते हैं एवरेज बेचने का। ग्लव्स, ये रहा बाइकर ग्लव्स, देखते हैं 150 रुपये इनिशियल प्राइसिंग है, 150 रुपये आ रही है, 150, हाँ तो 180। मतलब ये आप अगर ये मार्केट में लेने जाओगे, हमने जो बोला कि अब ये देखो ये 45 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं, राइडिंग ग्लव्स, करेक्ट, ये 45 रुपये पर पीस से स्टार्ट कर रहे हैं, करोल बाग में बैठे हैं भाई। नीचे भी है जो 140, 145। हाँ, बट 140, 145 आप ये समझ लो, अब जैसे अगर आपने सपोज कर लो ये करना होता, हम ये मान लेते हैं अब हमने करना होता, और आप हमारे पास आते कि मेरे को ये करना है, मैं कैसे करूँ, हम पता है क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यार देख, ये देख, अब यहाँ पे कालका जी है, शास्त्री नगर है, पश्चिम विहार, शास्त्री नगर, अब ये शास्त्री नगर 2 या 3 बार ही आ गया, वेस्ट दिल्ली में भी ये भी शास्त्री नगर ही पड़ता है, वेस्ट दिल्ली शायद से, है ना, तो अब शास्त्री नगर, उत्तम नगर, ये आपको एरियाज पता चल रहे हैं, देखो शास्त्री नगर तीसरी बार ही आ गया। अब मैं तुम्हें बोलूँगा भाई शास्त्री नगर जाओ, शास्त्री नगर पे बाइक ग्लव्स के वेंडर दिख रहे हैं मेरे को, अगर 3 या 4 वेंडर अगर हमें दिख गए तो इसका मतलब शास्त्री नगर में इस चीज़ के होलसेल की मार्केट है। अब आप यहाँ जाओ शास्त्री नगर, और शास्त्री नगर में पता करो, क्योंकि यहाँ पे जो 150 रुपये पर सेट की बात हो रही है ना, ये शायद से आपको शास्त्री नगर में 100 रुपये पर सेट मिलेगा। करेक्ट। और जब आप 100 रुपये पर सेट की बात करते हो तो आप वो आराम से 500 या 450 रुपये में सेल कर सकते हो मार्केट प्लेस पे। करेक्ट, अगर इमेजेस ठीक हैं, मतलब सब कुछ सॉर्ट करके चलते हैं हम, तो 500 से 600, मतलब 4 से 5-6x पर इसे बेचा जा सकता है, और ये बिक जाएगा, आराम से बिकेगा। और देखो ना पैकेजिंग भी दिखा रहे हैं, ये ठीक लग रही है, बट इस पे ब्रांडिंग की जरूरत है, ब्रांडिंग की जरूरत है, बट ये प्रोडक्ट ठीक लग रहा है। मतलब अगर ये एक्चुअल प्रोडक्ट है और 150 रुपये उसने प्राइसिंग डाला हुआ है, तो मेरे ख्याल से नेगोशिएट करके कुछ और नीचे आ जाएगा, और इसे 5x पे आराम से बेचा जा सकता होगा। अब आप ये देखो ना, अब ये देखो प्रोडक्ट सिमिलर इमेजेस पे लोग यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे को जो दिख रही है ये प्रोडक्ट बेटर हो सकता है, मतलब इमेजेस काफ़ी बेटर की जा सकती हैं। अब ये जो फर्स्ट इमेज है ये बहुत बेसिक है, इसके अंदर आप फीचर्स पॉइंट आउट के फर्स्ट इमेज में ही अगर आप कर दोगे तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। मैश की बात कर दोगे तो ब्रीदेबल मैश की बात कर दोगे। यहाँ पे जो डिटेल्स हैं, वीडियो चला के देखो। हाँ, वीडियो इतनी कोई खास नहीं है, मतलब ऐसी वीडियो से मज़ा नहीं आ रहा ना। हाँ, यहाँ पे ये अब ऐसी वीडियो होती तो ये अच्छा है, करेक्ट है ना, ऐसी वीडियो होती तो ये अच्छा था। और ऊपर से इसमें एक और चीज़ मिसिंग लगी है आपको, साइज चार्ट नहीं है यार। साइज कैसे पता लगेगा मेरे को कि मेरा स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल कौन सा है? हाथ का साइज किसको पता होता है भाई? पता है आपको हाथ का साइज? हाथ का साइज कैसे पता होगा? क्वेश्चन है ना ये भी तो। करेक्ट। अब ये अब मैं एज ए कस्टमर के तरीके से देख रहा हूँ तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या सा साइज लूंगा। सेकंड लास्ट इमेज में भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं। हाँ, नहीं है। हाँ, ठीक है। तो ये लिखा है पाम विड्थ लिखा है। ओके, अच्छा, ये लिखा हुआ है। हाँ, ये साइज है, साइज चार्ट। बट ये ऐसे लिखा हुआ है कि मेरे को तो भाई, मैं अगर एज अ बायर आया मैंने तो देखा ही नहीं। अब इसके अंदर ना सेलर बोलेगा कि भाई देख मैंने तो लिख रखा है, बायर नहीं देखा, मेरी गलती नहीं है। यार तो आपका काम है बेचना, बायर खरीदने आया है, आप अगर बेच सकते हो बेच लो, नहीं बेच सकते तो मत बेचो, कोई और बेच लेगा, कोई दिक्कत थोड़ा ना ऐसी। चलो आगे चलें। अब ये एक अपॉर्चुनिटी हमने पकड़ ली। अब कहाँ जाए? कार एसेसरीज पे चले या कहीं और चले? कार एसेसरीज में और देखो और भी चीजें होती हैं। हाँ, कुछ और बेस्ट सेलर देखते हैं एक बार फिर से। बेस्ट सेलर देखो। कार एसेसरीज के अंदर इंटीरियर मिरर्स, कार एसेसरीज में टॉप 100 देखते हैं। साइड वाली कैटेगरीज में देखो। अच्छा, साइड कैटेगरीज में देखें क्या कैटेगरीज में क्या क्या आ रहा है? एसेसरीज, कार एसेसरीज प्रॉपर में चलें। कार एसेसरीज, हाँ, मतलब हाँ, ये तो सब कुछ आ गया ना। कार एसेसरीज में चलते हैं।
ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट अगेन ये चाइना का प्रोडक्ट है, कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, कहाँ से सोर्स करोगे, थोड़ा मुश्किल वाला काम है। पेट्रोल का स्टिकर फ्यूल टैंक के लिए, आगे चलें, सिरेमिक कोटिंग ठीक बात है, की जा सकती है। और क्या है, और क्या है, परफ्यूम है, परफ्यूम का डिस्प्ले है, मैट्स हैं, एसी क्लीनर है। यार ये डैशबोर्ड का एक प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, यही वाला ये? डैशबोर्ड, हाँ ये देखें, इस पे क्लिक करो, कार्टून कपल डैशबोर्ड आई लव यू लिखा हुआ है। अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। हाँ प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज तो ठीक ठाक ही लग रहा है, हाँ बट 299 के हिसाब से बढ़िया है। इसकी अलग कैटेगरी है, ये खोलते हैं, डैशबोर्ड एसेसरीज फिगरीन्स एंड आइडल। हाँ, क्यूट प्रोडक्ट्स है, मतलब भगवान God का ज्यादा idols भी प्रोडक्ट। होंगे, हाँ, correct, गॉड God आइडल्स idols होंगे ना इसमें, मेजर सेल तो वहां से आएगी। हाँ। ये गणेश जी वाला जो है, ये खोले, हाँ इसे खोलो। 43 रिव्यूज ज्यादा किसके हैं वो देखते हैं। 350, चलो वही खोल लेते हैं। ज़्यादा इधर उधर 43 रेटिंग्स, और यहाँ पे हम देखते हैं। यार ये कैटेगरी मतलब सही लग रही है, इसमें अपॉर्चुनिटी है, इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, बिकॉज जितनी प्राइसिंग क्या होगा इसका, गॉड आइडल का? हाँ गॉड आइडल का प्राइसिंग क्या होगा? प्राइसिंग तो मतलब 400 रुपये से 300 रुपये से शुरू है। एक बार सर्च करके देखो कि इसमें कितने रुपए का प्रोडक्ट है ये। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट की बाइंग प्राइस क्या होगी? प्रोडक्ट की बाइंग पर प्राइस मेरे ख्याल से 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, इससे God 200 आइडल। के अंडर रहना चाहिए। नहीं ये तो महंगा बता रहे हैं भाई। नहीं गणेश आइडल का रेजिन है जो बेसिकली कर रहे हैं ना, गणेश रेजिन आइडल। लिखा हुआ है इन्होंने। हाँ रेजिन है, हाँ रेजिन है ना, करेक्ट। वो ब्रास गणेश और आप आइडल। वो सर्च कर रहे हो। हाँ रेजिन। अच्छा तो ये कहाँ से शुरू हो 350 70 रुपये से शुरू हो रहा है वैसे तो, पॉली रेजिन। रहा है? हाँ ये हाँ छोटा ही लगेगा गाड़ी में तो। करेक्ट। मेरठ से हैं ये सेलर। 70 है, 75 रुपये है, 70 75। 145 है, ठीक है। नीचे आओ। ये अच्छा लग रहा है, ये तो सिमिलर लग रहा है। हाँ ये सिमिलर ही था वो। अच्छा नहीं चलो आगे चलें। यार इसमें ये भी है, अच्छा लग रहा है। opportunity है, देखो ना 60 70 80 रुपीज तो ये लिखा ही हुआ है यहाँ पर। हाँ 160 रुपये का चेंज का, बट ये चेंज का दे नहीं रहे यार, ये तो 3-4 सेंटीमीटर का इतना सा आइडल देंगे और ये चेंज का तो इतना बड़ा हो गया। हाँ सर्च किया जा सकता है, मतलब ये होगा, इसमें अपॉर्चुनिटी पक्की होगी। हाँ, इस कैटेगरी पे फोन मांग रहा वर्किंग है। करी जा सकती है यार, ये कैटेगरी बढ़िया है, बिकॉज ये नेसेसिटी है। हर कोई बंदा जब गाड़ी खरीद रहा है ना, नेसेसिटी शौक की बात है ना यार, बंदे शौक को होता है की- यार मैं गणेश जी रखूं अपनी, थोड़ी प्रोटेक्शन रहे गाड़ी चलाते हुए। हाँ वो भी है, गणेश जी, हनुमान जी, वो तो हाँ, हनुमान डिपेंड हो जी, गया हाँ। इस चीज पे। लेकिन अमेजोन पे जाके एक बार और देखो, इस पे एक्सप्लोर करो, और मतलब आइडल की देखते हैं। रेटिंग्स हैं तो पता चलेगा कि हाँ रेटिंग्स हैं। एक बार कैटेगरी खोलते हैं ना इन्हीं की, गॉड आइडल्स की कैटेगरी खोल लेते हैं, होगी कोई ना कोई। डैशबोर्ड फिगरीन्स एंड आइडल में, अच्छा हाँ यहीं पे तो थे हम। हाँ पीछे जाओ एक बार, वो वाला खोलूं? हाँ दूसरे वाला खोलो। फिर हम एक बारी ना आपको दूसरा तरीका भी दिखाते हैं, जो पेड तरीका है पता करने का। हाँ है अब ना? यहाँ पे देखो ना, उस पे रेटिंग, पहला प्रोडक्ट पे रेटिंग देखो। ये तो चलो ठीक है, गॉड नहीं है, हाँ। गॉड आइडल की हम बात कर रहे हैं। तो ये 564 का गोल्ड आर्ट इंडिया का हाँ 4406 रेटिंग, मतलब ये भाई डिसेंट अमाउंट में बिका है। हाँ आप बिक समझ लो। रहा है। हाँ मतलब मोटा मोटा 20,000 यूनिट बेचो होगा तब अच्छा इतनी दूसरी रेटिंग चीज होगी। ये भी है कि ये डैशबोर्ड में भी यूज है, इन्होंने इसे मंदिर के लिए भी लिखा है, तो ये मल्टी कैटेगरी, एक ही प्रोडक्ट और मल्टी हाँ कैटेगरी 3.5 इंच का प्रोडक्ट है, इतना सा प्रोडक्ट है, 2 इंच चौड़ा। मल्टी कैटेगरी में फिट हो जाएगा ये। हाँ, ज्यादा डैशबोर्ड में ही जा रहा होगा मेरे हिसाब से, हाँ है ना। मेड इन इंडिया कह रहे हैं प्रोडक्ट को, वीडियो भी लगाई हुई है इन्होंने, हालांकि वीडियो अच्छा बेस के साथ आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव है ये, डिस्क्रिप्टिव बेस के साथ आ रहा है। ओके। हाँ सिरेमिक बेस के साथ आ रहा है, बट इन्होंने इमेज क्या लगा दी, गड़बड़ है वीडियो में गड़बड़ है भाई। चलो क्राफ्टमैनशिप, स्टर्डीनेस, स्टाइल, वैल्यू फॉर मनी, रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं, A+ कंटेंट अच्छा है, A+ कलर content भी कोऑर्डिनेटेड अच्छा है। हाँ कलर चेंज भी होता सारे है, हैं। देखते हैं कलर के साथ चेंज Colour होगा। भी A+ कंटेंट देखते हैं इन्होंने मिस किया नहीं किया यार, ओके ओके। अच्छा काम किया हुआ इन्होंने, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ कलर थोड़ा सा ऑफ लग रहा है पर
इमेज, जो ऊपर की इमेज और नीचे की इमेज का कलर ही ऑफ है, मेरे को जो गड़बड़ लगी। हम कलर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं और कुछ नहीं है। और पेंटेड है, गणेशा है, रेजिन ही है, और क्या करें। और रिव्यू अच्छे हैं, बेस्ट क्वालिटी गणेश जी मूर्ति, हैप्पी। देखे अब गाड़ियों की ही ज़्यादा फोटो हैं। हाँ, गाड़ियों की प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। अंडर 500 ग्राम पे है ये, छोटा प्रोडक्ट है ये। हाँ, और लोग रिटर्न भी शायद से नहीं करेंगे, मतलब चांसेस कमी है इसके रिटर्न हाँ, होने के। रिटर्न ओवरऑल रिटर्न लोगों को या तो साइज ना बताया गया हो, साइज बताने के बहुत तरीके हैं, इनसे बेटर तरीके भी किए जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक बार इस पे पेड वाला तरीका लगाएं, हमें एक अगर प्रोडक्ट मिला है तो। अब हम मैं एक काम करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे ना एक वो एक्टिवेट करने लगा हूँ एड ऑन, जिसको एक्सटेंशन जिसको कहते हैं जंगल स्काउट। जंगल स्काउट करें, वो करें हीलियम 10 करते हैं। हीलियम कर लो, हीलियम 10 करते हैं। एक बार मैं हीलियम 10 एक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ से। सेटिंग्स कहाँ से होगी, एक्सटेंशंस, हीलियम 10 डिटेल्स, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं ऑन ऑल साइड्स, इनकॉग्निटो। ठीक है जी, अब हम हीलियम 10 पे आते हैं। हीलियम 10 हमने एक्टिवेट कर दिया। अब हीलियम 10 हम एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद से। ये हुआ नहीं हुआ, हो गया। ये हीलियम 10 भाई बताएगा हमें। हाँ, अब ये लोड हो रहा है। अब ये देखो, हीलियम 10 एक पेड टूल है। पहले हीलियम 10 और जंगल स्काउट की हम बात कर देते हैं। हीलियम 10 और जंगल स्काउट अमेजोन के एड ऑन टूल्स हैं जो आपको एक थोड़ा सा एस्टिमेटेड नंबर्स बता सकते हैं और डिटेल बताते हैं प्रोडक्ट की। हालांकि आपको इनिशियली ज़रूरत नहीं है, हम करके दिखा रहे हैं इसीलिए क्योंकि ये फ्री वाला ट्रायल हम करके दिखा रहे हैं। ये फ्री यूज़ है, हम पेड वाले पे अभी नहीं जा रहे क्योंकि हम नहीं चाहते आप लोग फालतू में पैसे खर्चो। जो आप फ्री में काम कर सकते हो आप पहले वो काम करो, फिर बात करेंगे, है ना। अब जैसे यहाँ पे इनका सेल्स रैंक नीचे आ रहा है, हालांकि इन्होंने ये नहीं लिखा कि कौन सी कैटेगरी में सेल्स रैंक आ रहा है। अब सेल्स एस्टिमेटर करें 580 रुपये पे ही। अगर आप ये सेम प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं तो सेल्स एस्टिमेट करते हैं हीलियम 10 के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी मोटी है भाई, बहुत मोटी अपॉर्चुनिटी है। 18,28,160 रुपए की अप्रॉक्सीमेटली ये सेल की बात कर रहे हैं, मंथली सेल की बात कर रहे हैं। नेट रेवेन्यू 3,152 यूनिट पर मंथ की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें आप, ब्रेकडाउन बता देते हैं इस कैटेगरी में। रेफरल फी यहाँ पे गड़बड़ है, पर इन्होंने शिपिंग नहीं ले रखी। आप समझ लो मोटा मोटा आपके हाथ में 100 रुपये आ रहा होगा पर प्रोडक्ट, पर सेल। मान ले अभी कितना दिखा रहा है, 428 दिखा इसमें रहा है। इन्होंने शायद से रेफरल फी ले ली, शिपिंग नहीं ली सर। क्लोजिंग फी ले ली 35 रुपये के आसपास। कोई दिक्कत नहीं है, शिपिंग नहीं ली। शिपिंग अगर 100 रुपये हो और प्रोडक्ट कॉस्ट 150 रुपये हो तो 250 रुपये और माइनस कर दें। हाँ, 250। यहाँ 250 डाल देते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट में। 170-180 रुपये आपके हाथ में आ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, प्लस रिटर्न भी अगर हटा देते हैं कि मान लेते हो तो 100 रुपये नेट तो बैठ ही जाएगा। 100 रुपये के आसपास, वही तभी मैंने इनिशियली बोल दिया था कि 100 रुपये के आसपास पर ऑर्डर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। ये कहानी बढ़िया है यार, खुद ही कर देते हैं तो। प्रोडक्ट अच्छा है, ये अच्छा प्रोडक्ट है, गाड़ियों में यूज होता ही है। इसमें मेरे ख्याल से और भी लिस्टिंग्स होंगी जो लोग कर रहे होंगे। कोई ब्रांड देखने की कोशिश करो, कोई ब्रांड बना हुआ है इसमें। क्या सर्च करूं बताओ? लिस्टिंग पे ही गोल्ड आइडल्स ही सर्च करो, मेरे हिसाब से वहां से कुछ निकलेगा। गोल्ड आइडल फॉर कार करूं? अब ये आप देख रहे हैं कि हीलियम 10 ना, यहाँ पे आपको Amazon सजेशंस और रिलेटेड कीवर्ड्स ये बताता है। सर्च वॉल्यूम्स बताता है। अगेन पेड की बात है, पेड ना ही करो, बेटर है। इनिशियली लॉजिकल नहीं है, इनिशियल लेवल पे लॉजिक नहीं है। 10,000 रुपये आप खर्च दोगे महीने का, कोई फायदा नहीं है। अभी पहले प्रोडक्ट तो बनाओ, एक स्केल के बाद ये काम करना, अभी मत करो। ठीक है, ये सर्च कर लेते हैं गॉड आइडल फॉर कार डैशबोर्ड। मंत्रा एक ब्रांड आ रहा है सामने। अब इनकी सेल्स रैंक तो बता रहा है ये, इससे कोई फायदा नहीं है आपको। आइडल फिगरीन में गोल्ड आर्ट इंडिया देखो 2 प्रोडक्ट, ये दूसरा आइवरी प्रोडक्ट भी लेके बैठा है। आर्टेरियम हनुमान आइडल, ये 2,000 रुपये का बेच रहे हैं यार। हाँ, और मतलब रेटिंग भी है तो प्रोडक्ट बिक रहा है। प्रोडक्ट बिक रहा है। नीचे भी असेंशन, गोल्ड आर्ट इंडिया मतलब टॉप लेवल सेलर है इस कैटेगरी। हाँ, इस कैटेगरी का। राइम स्टोर ऐड होगी, ई क्राफ्ट इंडिया। ठीक है, मतलब इस कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी क्लियर है। अब ये सेम प्रोडक्ट गोल्ड, ये
हाँ, आर्ट्रियम, वही ये मैंने सेम notice इमेज, किया, आर्ट्रियम और महाकाल। बट ये देखो ना, अभी महाकाल वाले भाई ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, रिव्यूज का, रिव्यूज खराब हो गए, करेक्ट है ना। यहाँ पे देखो 100+ बॉट ये भी है, बट ये 2000 रुपये बेच रहे हैं, और ये 100+ बॉट है और ये 300 रुपये बेच रहे हैं। सेम इमेज, सेम सब कुछ, इमेज सेम है, करेक्ट। हाँ सेम इमेज सेम सब कुछ। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये देखो, ये यूनिक है 50+, सेल्स तो हैं यार यहाँ पे, कैटेगरी में सेल्स तो है, सेल्स है, ये कैटेगरी सही है, मतलब ये कैटेगरी पे सेल होगा ही, कन्विंसिंग कैटेगरी है, कन्विंसिंग कैटेगरी है ये काम हाँ। करने और के लिए। मेन बात है ना, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे यार सही से। मतलब अब यहाँ पे अगर क्रिएटिव इमेजेस अलाउड हैं, जो हमें समझ आ रहा है, अगर आप लिस्टिंग का एपिसोड समझो, करेक्ट, तो यहाँ पे क्रिएटिव इमेजेस अलाउड है, तो भाई इतनी प्लेन इमेजेस क्यों देनी है? हाँ, आप इसमें बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, मंत्रा वाला जो है ना, हाँ हाँ, ये वाला ना, हाँ ये रिप्रेजेंटेशन जेन्युइनली अच्छा है। बट वही बात है कि अब आप अगर स्टार्ट करोगे तो हम बोलेंगे किसी ऐसे आइडल से स्टार्ट करो जो मतलब जेनरिकली आपको लगे सबसे ज़्यादा सेल है। वो अब आप कैसे पता लगाओगे? जैसे अब अगर आप गोल्डन इंडिया देखो तो वो गणेश जी कर रहा है, तो उसका मतलब गणेश जी की सेल ज़्यादा होगी बाबू। गणेश जी बिक रहे होंगे अच्छे खासे आइडल के टाइम पे। तो आइडल फिगरीन में अगर हम देखें तो अब देखो गणेश जी हैं, फिर से यहाँ गणेश जी हैं, बुद्धा, और फिर से गणेश जी हैं, करेक्ट। तो मतलब नंबर गणेश जी के ऊपर ज़्यादा लोग चाह रहे होंगे कि गणेश जी लगाएं गाड़ी में, या जो भी कारण है। आपको यहाँ पे वो नहीं करना है कि यार मैं तो गणेश जी नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा। अपना ना देख के देखो यार, गणेश जी बिक रहे हैं। अब जैसे बुद्धा का भी स्टैचू है यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर मेडिटेटिंग सिटिंग बुद्धा। फिर यहाँ पे बुद्धा है। अब मतलब अगर हायरार्की की बात करें तो गणेश जी सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, फिर बुद्धा का स्टैचू बिक रहा है। Correct. तो आपके पास ये क्लियर हायरार्की में अपॉर्चुनिटी आ गई कि गणेश जी फिर बुद्धा, फिर यहाँ पे रामलल्ला आ गए। ये अब आपकी चॉइस है, अब आपने इसको कितना समझ के कौन सा प्रोडक्ट लाते हो, वो अब आपका है, आपका स्किल है वो। अब आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो। हम बोलेंगे ये कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी पक्की है और यहाँ पे ब्रांड बनाया जा सकता है बहुत आराम से। मतलब आराम से तो क्या होता है, एफर्ट लगाओगे तो ब्रांड बनेगा, सकता है यहाँ पे, और अपॉर्चुनिटी है मतलब, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइसिंग और सेलिंग प्राइस वाइज भी प्रोडक्ट सॉलिड है। करेक्ट है ना, नेसेसिटी की आइटम है ये, और ये कंटिन्यूएशन में रहेगी। आप यहाँ पे ब्रांड बिल्डिंग करते हो तो एक बना सकते हो। अब इसमें अब एक बात समझाओ कि अगर ये कैटेगरी करनी भी है, हाँ, तो इसमें यूएसपी कैसे क्रिएट होगी? ऑलरेडी इतने सारे सेलर्स, इतने सेम इमेजेस कॉपी हो जा रही है, सब कुछ है। यूएसपी कैसे, आपको क्या सोचते हो कि यूएसपी कैसे बनाएंगे इसमें हम? यार यूएसपी आप ऐसे बनाओगे, प्रोडक्ट की पैकेजिंग बढ़िया करो, पैकेजिंग को शो करो। अब जैसे मैं एक बहुत एज ए सेलर एक पर्सपेक्टिव आपको देता हूँ, एज अ बायर एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। अब आप सोचो कोई अगर गाड़ी के डैशबोर्ड के लिए आपका एक आइडल खरीद रहा है, तो उसको गाड़ी पे लगाने के लिए सारा साजो सामान है, उसमें नहीं है। आप एक बहुत बेसिक चीज़ कर सकते हो, एक आइडिया है इम्प्लीमेंट करना, तो करके देखना और बताना रिजल्ट क्या आया। उसके नीचे डबल साइडेड टेप फ्री लगा के दे दो। हाँ, और उसको एज अ चीज भी नहीं होगी, 2 रुपए भी नहीं होगी, करेक्ट, और उसको एज अ प्रमोशन में लगाओ कि यार आपको हम प्री इंस्टॉल्ड करने हैं, आपने कुछ नहीं करना। करेक्ट, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैं अब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि यार मैंने आइडल तो खरीद लिया किसी शॉप से, बट अब इसको टेप लगाने के लिए नहीं है। अब उसको बोलूं या भूल गए, नहीं भूला, या खरीद के रख लिया, ऑनलाइन मंगा लिया, अब लगाया नहीं, तो अब मैं टेप खरीदने जाऊंगा। हिंड्रेंस आप कस्टमर की लाइफ से जितना कम कर सकते हो, और अगर आप उस चीज़ का 10 रुपये प्रीमियम, 20 रुपये, 50 रुपये प्रीमियम मांगोगे ना, तो वो कस्टमर देगा, क्योंकि उसको इजीनेस लग रही है। करेक्ट, है ना? करेक्ट। और क्या हो सकता है, और कोई आइडिया बताओ इसके लिए? यार पैकेजिंग है मेरे हिसाब से। पैकेजिंग जब कोई ओपन करे ना, बिकॉज चांसेस आर कि उसने नई गाड़ी या पुरानी कोई सी भी गाड़ी खरीदी होगी, उसके लिए वो ले रहा है ना, तो उसकी उस समय पे ये होता है कि सब कुछ ले लूं, जब भी कोई गाड़ी खरीदता है या, और आप उससे उस समय पे आप अपने ब्रांड को अप्रोच कर रहे हो, और आप अराउंड अगर कार एसेसरीज के बिजनेस बनाना चाहते हो, और आपने उसे अगर गुड फैक्टर दे दिया है ना, तो चांसेस है वो दोबारा आपको आके सर्च करेगा। ये एक अच्छा वो हो सकता है। इसके बाद आप एक चीज कर सकते हो ना, जैसे अगर आप गणेश जी दे रहे हो, तो साथ में आप उनको कोई छोटा सा और कोई यूनिक गिफ्ट दे सकते हो गणेश जी के अराउंड साथ में। हाँ, क्या हो सकता है यार? क्या हो सकता है, सोचना पड़ेगा। अब जैसे हनुमान जी के साथ आप एक हनुमान चालीसा दे सकते हो। हनुमान चालीसा दे सकते हो, मतलब एक छोटी सी बुक, वो ज्यादा उसकी कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी शायद से। करेक्ट। और स्पेशली जब आप एक कैटेगरी में हो जब आप 100 रुपए के प्रोडक्ट 600 रुपए में बेच पा रहे हो, जो ये है, तो वहाँ पे इस तरीके की चीज आपको दी जा सकती है। या जय हनुमान का एक स्टिकर दे दो,
इस तरीके के जो भी हाँ। मंत्र हैं या फिर चालीसा है, आप ये दे सकते हो साथ में. इट विल गिव अ गुड फील फैक्टर कि सामने वाला ना आप इम्प्रेस हो जाएगा उस चीज से. इसके अंदर ना मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ. जी. प्रॉब्लम क्या होती है ना, बंदा क्या चाहता है ना, बंदा आता है एक बार अगर मैंने प्रोडक्ट लिया ना तो मैं प्रोडक्ट को यूज़ करूँ और प्रोडक्ट को ख़राब ना हो. हाँ. और स्पेशली भगवान की चीज़ है तो चीज़ अच्छे से रहे तो अच्छी चीज़ है. अब क्या है, अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ. क्या होता है, गाड़ियों के अंदर जो चीज़ें लगाई जाती हैं वो ना सन की वजह से थोड़े टाइम बाद फेड आउट हो जाती हैं. अब अगर एक इमेज ऐसी ऐड कर दी जाए कि ये नॉन फेडिंग है, वारंटी दे दी जाए, 2-3 साल की अगर वारंटी दे दी जाए फॉर एग्जांपल, तो ये प्रोडक्ट आपका हिट ही हिट है. आप ये प्रोडक्ट 900 रुपये में बेचो, कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल. आप वारंटी दे सकते हो तो आप 900 रुपये में बेचो इस प्रोडक्ट को, कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल ठीक बात है. अगर आपने एक रिप्लेस भी कर दिया तो भी आप सोचो एज अ सेलर फर्क नहीं 5% पड़ता. रिप्लेस भी कर दिया तो आप प्रीमियम लेके जा रहे हो ना कि भाई ये फेड नहीं होगा. बिल्कुल ठीक बात है ना. चलो अब और कोई कैटेगरी बताओ यार. अब कहाँ जाएं. ये तो चलो हमने कैटेगरी के अंदर से एक कैटेगरी के अंदर हमने आपको 2 प्रोडक्ट आइडियाज़ दे दिए. और कहाँ जा सकते हैं. सोचो किचन के आइटम्स में जा सकते हैं Kitchen- या कुछ और. ट्रैवल में चलते हैं. ट्रैवल में चलते हैं. ठीक हाँ, है, मतलब चलो. आजकल गर्मी की छुट्टियां ट्रैवल थी, का चल रहा है. हाँ, है ना. correct तो है. काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे थे. ट्रैवल एसेसरीज पे चलते हैं. हाँ. ठीक है. ये ट्रैवल एसेसरीज पे चलें तो अब आप देखो कि इसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट क्या आ रहा है. यार यही सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रोडक्ट मुझे ये लगता है ट्रैवल अडेप्टर का. मैं अभी चाइना गया था, ये साला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आई गेस. ट्रैवल अडेप्टर ये हम मिस करते हैं. हाँ, और ये बंदा सोच अपॉर्चुनिटी के नहीं है. जाता ना. कोई सोच के नहीं जाता है. अब लैपटॉप लगाना है आपका, वो लगाना है ना, कुछ भी मोबाइल का, ये ले ओवर important होता है वहीं पे भी नहीं लगता है ना. कहीं पे भी नहीं लगता है ये. आप इंटरनेशनल अगर घूम रहे हो ना, विद इन इंडिया तो शायद नहीं पड़ेगी आपको जरूरत, बट नहीं, हाँ. इंटरनेशनल आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए. और आप पता नहीं होता है, और मेरे ख्याल से पता नहीं होता है क्या, मेरे को नहीं पता था, बाकियों को पता ही होता होगा, तो बाय होता होगा ये प्रोडक्ट आई गेस. क्योंकि ट्रैवल अडेप्टर सर्च करते हैं. अब देखो, अब ये देखो 500 प्रोडक्ट है सिर्फ. ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार इसमें भी. और मैं देख रहा हूँ 21,000 17,000 रेटिंग भी बहुत है यार. हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं. रेटिंग्स बहुत हैं. 600 रुपये का प्रोडक्ट है. हाँ, इसे देखो एक बार इंडिया मार्ट में क्या प्राइसिंग पे दिख रहा है ये. इंडिया मार्ट में दिखता है. पहले सेल्स नंबर देख लें एक बार. हाँ, एक बार वैसे मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट से बेटर ना हमें ये देखना पड़ेगा किसी चाइनीज इम्पोर्ट की वेबसाइट पे, है ना. वहाँ से आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का माल वहीं से ज़्यादा आता है. अब प्राइस भी इन्होंने अभी बढ़ाया है. देखो ये बता रहा है 525 रुपये पे किया था बीच में इन्होंने 4-5 दिन के लिए. रैंक क्या है प्रोडक्ट की? ये प्रोडक्ट रैंक्ड है, कहाँ गए, रैंकिंग नीचे होगी. इस प्रोडक्ट की रैंक है नंबर 1 इंटरनेशनल पावर अडेप्टर, नंबर 2 इन होम इम्प्रूवमेंट जैसी बड़ी कैटेगरी में नंबर 2 पे ये प्रोडक्ट. जबरदस्त है यार ये प्रोडक्ट की प्राइसिंग. सेल्स एस्टिमेट करते हैं, सेल्स एस्टिमेट करते हैं. अगेन जंगल स्काउट का 10 आपको ये फ्री मिलते हैं. हमारे 6 रह गए हैं. हीलियम 10 का 10 फ्री मिलते हैं. आप ये कर सकते हो अपने भी प्रोडक्ट पे. तो वही ना, समझ में आ गई थी ये तो कहानी. ये कहानी 21 लाख एक अडेप्टर 43,000 एक SKU 580 रुपए का, 4 कलर्स में. हालांकि ठीक है, नहीं ये सेल एक कलर की होती है इसमें. नहीं. हाँ. आप करो एक बार दोबारा से करो. बताएगा सर वो कलर सेलेक्ट करके मैं दिखाता हूँ आपको. वो बताता है. अच्छा, वो लिखता है कि सेम एग्रीगेटेड सेल्स एस्टिमेशन इज शेयर्ड बिटवीन दिस प्रोडक्ट एंड इट्स वेरिएशंस. ये लिस्टिंग की बात कर रहा है, ये इस वेरिएंट की बात नहीं कर रहा. लिखा रहा है सर. अरे लिखा, मैंने चेक तो करा था अपने प्रोडक्ट पर. अच्छा. एक SKU था, वही तो बोल रहा हूँ. अच्छा चलो ठीक है, अलग होगा. हाँ, अलग होगा. बट ये कलर वेरिएशन है और कुछ है नहीं इसमें बेसिकली. हाँ. और सेम थोड़ा सा प्राइस ब्लैक का सस्ता है, बाकियों का महंगा है. यार ये बहुत सही चीज है. एक SKU एक आर्टिकल 21 लाख की सेल दे रहा है. और क्या चाहिए तुम्हें. 10% का भी मार्जिन है तो 2 लाख रुपए कमा के देगा ये महीने में. ज्यादा ही होगा मार्जिन. देखें मार्जिन कितने का ज्यादा होगा एक बार. ट्रैवल अडेप्टर फैशन 100 रुपए का प्रोडक्ट है. 100 रुपए का प्रोडक्ट है. 75 रुपए, 70 रुपए और 600 मतलब कितने 100 एक्स पे बिक रहा है. रुपए. 100 रुपए भी मान लेते हैं. चलो अच्छी क्वालिटी पैकेजिंग अच्छी कर देंगे. 6x पे बिक रहा है. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये भी. 100 रुपए में आराम से मिल रहा है. मतलब 100 रुपए में बढ़िया. 50 रुपए में मिल रहा है, देख लो.
बहुत ही सही चीज़ है। मतलब 50 रुपए में अगर मिल रहा है तो तुम समझ लो 100 रुपए में तो तुम अच्छा एक डिसेंट लेवल का प्रोडक्ट ला पाओगे, और वो 600 रुपए में बेचोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट, क्योंकि ये भी कोई ब्रांड नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग हैवेल्स का ले रहे हैं, किसी कंपनी का ले रहे हैं, करेक्ट है। और लोग 2000 रुपए का बेच रहे हैं सर। क्यों? फास्ट चार्जिंग लगा दी उसमें बस। हाँ, मोबाइल की प्रॉब्लम सब भी है, इस भाई ने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया कि भाई फास्ट चार्जिंग दे रहा हूँ मैं तुम्हें साथ में। नहीं ये बहुत सही चीज़ है, ये प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है यार। product ट्रैवल बढ़िया। एक्सेसरीज में 11,000 रिव्यूज। मेरे को ये अभी क्लिक इसलिए हुआ ना, मैं जब वहाँ पे गया, वो होटल पे जाओ उनसे मांगो, वो होता ही है। अच्छा। मेरे साथ तो 3-4 बार हो हाँ, चुका, मैं हाँ। कभी कैरी नहीं करता, तो इस बार मेरे दिमाग में आया था नहीं ये एसेसरी में देखना चाहिए प्रोडक्ट। नहीं ये सही है कैटेगरी। हाँ, आप देखो ना, प्रोडक्ट ही नहीं है तभी तो रिव्यूज के अंदर देखो प्रोडक्ट फोन चार्जेस आ रहे हैं, तभी तो। अब वही हमने आपको बताया कि ट्रैवल अडेप्टर सर्च कर रहे हो, इस कैटेगरी की सेल बहुत बढ़िया। मतलब अगर नंबर 2 प्रोडक्ट है और वो 21 लाख की सेल कर रहा है, नंबर 1 उससे ऑलमोस्ट आप समझ लो 30 लाख की सेल कर रहा होगा, कम से कम 30 लाख की सेल, 50 लाख की सेल सिर्फ अगर एक SKU दो से आती प्रोडक्ट है। पे आ रही है, तो ये कैटेगरी बढ़िया। और सिर्फ 500 प्रोडक्ट है इसके, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग सोच कर सकते हो तो हम रेकमेंड करेंगे ये प्रोडक्ट आप लॉन्च करो, और हमारे हिसाब से यहाँ पे भी ब्रांड बनाया जा सकता है। बिल्कुल ट्रैवल एक्सेसरीज के अराउंड ब्रांड बनाया जा सकता है। अभी जीएम वाले दे तो रहे हैं, बट जीएम वाला देख लो सिर्फ 200 बिका है, 800 रुपये पे सिमिलर प्रोडक्ट दे रहा है जो 600 पे दे रहा है। तो इसका मतलब है ट्रैवल करने वाला बंदा इतना ब्रांड कॉन्शियस नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि यार एक बार यूज करना है, करेक्ट। क्यों मैं खर्चूंगा 200 रुपये। हाँ, लाइव डेट देखो ब्रांड की, लाइव डेट देख लेते हैं। लाइव डेट आपकी होगी ये 2023, दिसंबर 2023। टाइम हो गया, मतलब 21,000 रेटिंग फिर भी है यार, ऐसा नहीं है कि छोटा प्रोडक्ट है। 21,800 रेटिंग है, बट इस टाइम पे सिर्फ 200 बिका है। जब वो 500 से ऊपर बेच के बैठे हैं तो इस टाइम पे ये सिर्फ 200 बिका है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये, अपॉर्चुनिटी बहुत सॉलिड और बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। करेक्ट। आप इसको सर्च करें, यहाँ पे 50 रुपये का। चाइना में सस्ता मिलेगा, महंगा मिलेगा? देखो एक बार करके। किस पे देखूं? चाइना में अलीबाबा ही देखो, आई गेस। अलीबाबा देख लेते हैं। ट्रैवल अडेप्टर, ट्रैवल अडेप्टर अगर देखें $4, $8.5। यार एक्चुअली ना अलीबाबा पे प्राइसिंग जो दिखती है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड होती है। अगर सेम प्रोडक्ट की बात करो जो ये भी दे रहा है, ये अब ये अगर आप इमेज कंपेयर करो जीएम वाले से, मैं बात करूं तो अगर साइड बाय साइड कर दूं मैं इस चीज़ को, सॉरी एक बारी मैं साइड बाय साइड करता हूँ इस चीज़ को। ये जीएम का प्रोडक्ट है और ये चाइना का प्रोडक्ट है। सेम ही है प्रोडक्ट तो, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट है। करेक्ट। मतलब टाइप सी है जीएम में, उसमें टाइप सी नहीं है, बट ये प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। ये सही अपॉर्चुनिटी है। ये थोड़ा सा महंगा होगा आई गेस, मे बी 100 से 150 200 पे भी हो सकता है। अब ये भी देखो ना, जीएम वाले भाई बहुत अलग अलग वेरिएशंस हैं, बहुत अलग चीज के। इंडिया में अलग, अगर आपने इंटरनेशनल लगाना है, छोटे पे बड़ा लगाना है। अच्छा ये भी चीज एक चीज अगर देखोगे ना, तो 99 रुपीज में भी इसने प्रोडक्ट कर रखा है। ये भी एक अच्छा कैचिंग वो है सेल लाने के लिए कि 99 रुपये। अब ये प्रोडक्ट ही 5-10 रुपए का होगा, तो 99 रुपीज में भी है, 199 पे भी है। उसी मैपिंग में बेसिकली उन्होंने अपने सारी प्राइसिंग के प्रोडक्ट दे दिए। 99, 199 आई गेस आगे भी होगा, 299, 399 भी कुछ कर रखा होगा। तो एक ही लिस्टिंग के अंदर में उन्होंने अपनी प्राइसिंग वो कर दी। तो कस्टमर अगर आप 200 रुपये खरीदने वाला है तो वो भी खरीदेगा, 100 वाला है वो भी खरीदेगा। बट ये प्रोडक्ट अलग है सर, ये प्रोडक्ट अलग प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं। ये है आपका ट्रैवल इंटरनेशनल अडेप्टर। हाँ। ये आपका प्रोडक्ट वो है कि अगर आपने इंटरनेशनल प्लग इंडिया में लगाना है तो ओके, ये अलग है, चीज़ें अलग हैं ये। जैसे कई बार होता है लोग आईफोन बाहर का मंगा लेते हैं, तो उसका जो प्लग होगा या केबल होगा वो बाहर का होगा। या जैसे हेयर ड्रायर्स में होता है, ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स में होता है ये काम कि इंटरनेशनल इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आते हैं इंडिया में। चलो ये अपॉर्चुनिटी बढ़िया लग रही है, मतलब ओवरऑल ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर 21 लाख का सेल एक प्रोडक्ट कर रहा है, एक प्रोडक्ट एक SKU कर रहा है, नंबर 2 पे, नंबर 1 मतलब 30 लाख का सेल हो रहा है, तो बढ़िया धंधा है एक प्रोडक्ट पे, बहुत बढ़िया धंधा है। और बताओ और क्या सर्च कर सकते हैं?
करो। अब हमने कार एसेसरीज कर लिया, ये ट्रैवल का कर लिया, और क्या करें, कुछ कहीं और अलग चलते हैं। एसेसरीज बहुत हो गया। टॉयस पे चले, टॉयस पे चलो। टॉयस पे चलते हैं। टॉयस पे टॉयस फॉर क्या करूँ, बॉयज करूँ, फॉर बेबी करूँ? कुछ सर्च normal देखते हैं क्या है toys, सबसे ज़्यादा। हाँ टॉयस फॉर 1 year old सबसे ज़्यादा सर्च है। ठीक है। टॉयस फॉर 1 year old करते हैं, बेस्ट सेलर देखते हैं इनमें। फ्लैश कार्ड्स में है टॉप 100 इन टॉयज एंड गेम्स, देख लेते हैं। अब ऊनो चलो बढ़िया यार, काफ़ी टाइम से चल रही है। साइंस किट ठीक है। लव लैब टॉय, यार इसमें भी अब कई ब्रांड्स बन गए हैं, लव लैब भी ब्रांड में ही आता है अब तो। अच्छा तो ये ब्रांड्स, इसमें भी अब ब्रांड्स बने हैं। ये आइंस्टाइन बॉक्स की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पता है? नहीं मुझे पता नहीं है। आइंस्टाइन बॉक्स शायद से फ्लिपकार्ट पे शुरू हुआ था, हाँ और उन्होंने वहाँ से ब्रांड बनाया। आइंस्टाइन बॉक्स। आइंस्टाइन बॉक्स का मैंने कहीं ना कहीं आर्टिकल पढ़ा हुआ है कुछ साल पहले, ओके। इसलिए मेरे को नाम देखते ही याद आ गया। यार ये वाला जो ये ड्रैगन वाला एक प्रोडक्ट है ना, कौन जो सा? ऊपर दिख रहा था, हाँ ये अच्छा, टॉकिंग कैक्टस। टॉकिंग कैक्टस ये 318 रुपये का बहुत- प्रोडक्ट है। अब सस्ता हो गया है ये, बट अदरवाइज ना ये एक टाइम पे बहुत मार्केट में बहुत बिका है ये। बहुत सारे ब्रांड्स ने अलग अलग करके बेचा होगा इसे। एक टाइम पे देखें। आएगा इसे 999 1499 पे बिक रहा था और बहुत बिका है ये। अच्छा, हाँ डांसिंग कैक्टस, डांसिंग कैक्टस सर्च करोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। करेक्ट, बिल्कुल। तो ये एक टाइम का सुपर हिट प्रोडक्ट हो गया था। हर प्राइसिंग पे दिखेगा आपको ये, 600-700 रेटिंग्स भी रुपये। होंगी सब पे। अब ये देख लो 700 रुपये वाले भाई पैकेजिंग दिखा रहे हैं, और कुछ नया नहीं कर रहे। 1 year एक्सटेंडेड वारंटी दे रे हैं। अब मेरे पॉइंट सारे के सारे प्रूव हो रहे हैं, देखो बढ़िया मजा आया। करेक्ट करेक्ट 12,000 रेटिंग है यार। ये वो सेलर होंगे जो 1000 बेच रहे हैं यार। जो 299 वाला अगर 500 बेच पा रहा है तो वो भाई 1000 से यार ज्यादा बेबी बेच रहा प्रोडक्ट के साथ ये भी है ना, कोई अपने बच्चे के लिए जब कुछ खरीद रहा है ना, या गिफ्टिंग के लिए भी खरीद रहा है, तो वो चीप क्वालिटी ढूंढ अच्छा नहीं रहा। हाँ, पैकेजिंग यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट का साइड Gifting- एप्लीकेशन क्या है, गिफ्टिंग है। गिफ्टिंग है। तो वो बंदा चाहता है यार हमारे हिंदुस्तान में ना माल अंदर से चाहे कचरा हो, हाँ। दिखाना अच्छा चाहिए, दिखना अच्छा चाहिए, वो गिफ्टिंग में जरूरी तो ये है। वाली इंपॉर्टेंट चीज है कि पैकिंग अच्छी होगी। किसी को गिफ्ट देना है तो 500 या 700 डिफरेंस मैटर नहीं कर रहा। हाँ, वो डब्बा अच्छा होना चाहिए। डब्बा वो अच्छा इसे होना डब्बा देख के खरीद रहे हैं, देख लो। अब आप करेक्ट करेक्ट। पैकेजिंग दिखाने का फायदा देख लो। यार ये कैटेगरी भी बहुत अच्छी है, पता है। इस कैटेगरी में क्या है ना कि गिफ्ट, हर दिन हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। मेरे को नहीं अच्छी लगती यार ये कैटेगरी। बर्थडे आ रहा है तो बर्थडे के यार लिए है। मेरे को ये कैटेगरी ना इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि प्रोडक्ट बहुत जल्दी साइकिल आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं Long है, term ऐसा नहीं नहीं है। देखो ना, कैक्टस ये प्रोडक्ट है 700 यार रुपए बट बिक रहा है, कचरा हो 12,000। गया। आप खुद कह रहे हो 900 लेट इट बी, बट आपको अगर बेचना आता है, आप अगर बेचना सीख जाओगे तो रेटिंग तो चल ही रही है ना। हाँ, 800 वाला भी बेच ही रहा है डब्बा अब दिखा के 700 ऐसे तो रुपये हर एक कैटेगरी में कंपटीशन तो हर एक कैटेगरी में है, लेकिन ये कैटेगरी ऐसी है ना कि आप जो जरूरत है बेसिकली, अगेन ये भी एक जरूरत है। और गिफ्टिंग में लोग पैसे वाला पार्ट जो हम बात कर रहे हैं ना, कि यार चीप नहीं ढूंढ रहा कोई आके, कि कोई ऐसा नहीं है कि बोलेगा नहीं यार ये प्रोडक्ट मुझे 300 रुपये में मिल जाए। अगर वो अपने बच्चे के लिए खरीद रहा है या फिर गिफ्टिंग के लिए भी खरीद रहा है ना, वो पैसे खर्च करने के लिए रेडी रहेगा अगर आप कुछ बेटर दे रहे होगे। ठीक बात है, ठीक बात है। चलो अब हम 3 प्रोडक्ट बता दिए आज के लिए, बहुत करते हैं। बाकी सब खोल देंगे तो फिर आप लोग क्या करोगे? हाँ, ठीक है। आप करो। मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ इसमें से कोई कैटेगरी ऐसी है स्पेसिफिक जिसके बारे में आप हमसे चाहते हो कि हम डिटेलिंग करें, तो आप हमें कमेंट में डालो, हम उस पर और वो करेंगे पर्टिकुलर कुछ। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अगर कोई क्वेश्चन है या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात करना चाहते हो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना टू करना क्या है।